रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ से फिल्टर से स्टार्ट कर देता हूँ मैं, फिर आगे की क्लास में करा दूंगा मैं। ठीक है। तो इसको हम ऑटो फिल्टर भी बोलते हैं, और यहाँ पर हमें ये टॉगलिंग होती है, या और ज्यादातर शॉर्टकट की यूज करते हैं। जब ये हमारा कॉल हेडर्स जो हैं पहली रो में ना हो तो हमको वो सेलेक्ट करना चाहिए। फिर देन अब या तो हम यहाँ पर इसको प्रेस कर दें, और इस तरीके से टॉगलिंग है इसका, एक बार में रिमूव हो जाए, पहली बार में अप्लाई होगा, दूसरी बार रिमूव हो जाएगा। एक इसका शॉर्टकट कमांड भी बताया था मैंने, इस तरह से नहीं आएगा ये, कंट्रोल शिफ्ट एल। यस, मैंने ये लिखा हुआ भी है। नहीं, मैंने को इससे नहीं देखा, मेरे को तो अपने उससे ध्यान है, मैं यूज करती हूँ बहुत टाइम से। यस यस यस, तो ये चीजें प्रैक्टिस में लेकर के आते चले जाएंगे, उतना हमारा यूज हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, जी। अच्छा, फिल्टर के साथ में ही मैंने सब टोटल का ही फंक्शन भी बताया था, दैट इट इज कॉल्ड द मैजिक फंक्शन इन एमएस एक्सेल। सो सब टोटल क्या करता है, जितना जो फिल्टर होकर के जितना भी विजिबल सेल्स हमें होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें टोटल, काउंट या एवरेज, मैक्स, मिन, वो हमें सब दे देता है ना। और ये कंट्रोल होता है हमारा, एक इसका नंबरिंग होता है उस नंबर से। जैसे मैं एक बार फिर बताता हूँ, सब टोटल, ये फंक्शन नंबर, कौन सा फंक्शन हमें यूज करना है, और उसके बाद में वो रेफरेंस, जो भी हम रेफरेंस हम दे देंगे। यहाँ से बहुत सारे फंक्शंस हैं, हमारे काम का सिर्फ कौन कौन सा एवरेज लगा सकते हैं, कभी काउंट लगा सकते हैं, काउंट लगा सकते हैं, या और हमें टेक्स्ट बेस्ड और सम लगा सकते हैं। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। अब हम टोटल पे फिल्टर की बात करेंगे, तो दो तरह का चीज हमारे पास में फिल्टर ऑप्शन होते हैं। किस तरह का, एक ही में या तो वो नंबर बेस्ड होगा या टेक्स्ट बेस्ड होगा। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको टेक्स्ट फिल्टर दिख रहा है, इस जगह पर यहाँ देखोगे तो यहाँ पर नंबर दिखेगा। तो जहां पर ओनली नंबर होंगे, न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी, उस जगह पर तो वो आपको नंबर फिल्टर दे देगा। जहाँ नंबर और टेक्स्ट दोनों मिक्स होंगे वहां पर ये आपको यही देगा, ये टेक्स्ट फिल्टर दे देगा। एक बार चेक कर लेते हैं इज इट करेक्ट और नॉट। मैं ये कुछ नंबर्स हैं, ये यहाँ डाल देता हूँ मैं ना, और इन सबको भी थोड़ा सा क्या करते हैं, इनको भी देखते हैं दोनों आते हैं या एक ही आते हैं। सो चेक। ओ, लेकिन आप देखो यस, लेकिन यहाँ पर फिर भी टेक्स्ट ही फिल्टर शो करेगा, इट विल नॉट शो न्यूमेरिक फिल्टर, राइट। लेकिन एक अंतर आ जाएगा थोड़ा सा। क्या क्या डिफरेंस आएगा, आई टेल यू। मैं इसमें जाऊंगा, ये सारा चीज है, बस यही चीज रहेगा। खैर वैसे सर ऐसा क्यों न्यूमेरिक आने के बाद भी टेक्स्ट फिल्टर ही शो कर रहा है? यस, ऐसा होता है। इसमें जो टेक्स्ट के अंदर जो इसकी मेमोरी है, इसके अंदर ही सॉर्टिंग कर लेता है, और सॉर्टिंग में सबसे पहला जो नंबर आता है वो मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज की जो वैल्यू होती है वो सबसे पहले आती है। अब उसके बाद में देखो टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। हाँ जी, ये चीज, तो जब मिक्स होगा तो वो उसको टेक्स्ट ही लेगा, न्यूमेरिक और नंबर उसका टेक्स्ट का मिक्स अगर होगा तो। इसमें आप अब जो फिल्टर है इसके अंदर क्या क्या चीज लगता है, एक तो टेक्स्ट बेस्ड पर्टिकुलर पीस ऑफ टेक्स्ट, जैसे इसको हम वाइल्ड कार्ड बोलते हैं। मैंने कहा ए बी आई, तो जितना इतना हम लिखते चले जाएंगे उतना वो लिस्ट इसकी छोटी होती चली जाएगी, और जो हमें सेलेक्ट करना है उसको हम सेलेक्ट या अनसेलेक्ट कर सकते हैं। अब ऐसे इसमें अगर मैं जाऊंगा, यहाँ पर हमें एक ये भी चीज मिलेगा, बस इक्वल, डज नॉट इक्वल, किसके अकॉर्डिंग लेना है, वो मैंने उस दिन भी एक्सप्लेन किया था सारा चीजें। और इक्वल टेक्स्ट वाले में है तो बिल्कुल हमें यहाँ से स्टार्ट विद, बिगिन विद, ये सब चीज सब आएगा।
यहाँ पर आपको ये सारे जो वैल्यू जो आ रही है इधर, ऑप्शन है फिल्टर करने के, ये इसमें आपका वाइल्ड कार्ड, टेक्स्ट वाले में वाइल्ड कार्ड होता है ज्यादातर, और इस वाले में आपका जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो फंक्शन करते हैं। इक्वल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, ये वाले फंक्शन होंगे। टेक्स्ट वाले में आप चले जाइएगा, सॉरी नंबर वाले में कुछ ऑप्शन और बढ़ जाते हैं। मैंने टॉप 10 बताया था, टॉप 10 हाँ वैल्यूज, जी। एबव एवरेज वैल्यूज, बिलो एवरेज वैल्यूज, ये सारा चीज आ जाएगा। और मोस्टली जो इनका जो फोकस होगा वो होगा आपका रिलेशनल ऑपरेटर पर, जैसे इक्वल्स, डज नॉट इक्वल, इक्वल टू, ग्रेटर डज देन, लेस देन। सारे सारे इसमें आ जाएंगे यहाँ पर। So, आप कोई भी अपना, आपने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू, आपने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू 600, 6000 होंगे कि नहीं होंगे, तो 600 से ऊपर ही ऊपर सारे हैं इसमें। हमने कहा इसमें अगर वैल्यू और लेते हैं दोबारा, इसको अगर मैं 6000 कर देता हूँ तो वहां पे और फिल्टर हो 10,000। जाएगा, है ना। हाँ, मिनिमम हमारा उधर से है इसका। या सही। मैं या मैं ये लेना चाहूँ लेस, इस ये से यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, इज लेस देन 6000 में कर दूं तो शायद कोई वैल्यू मिलेगी नहीं। इसको मैं 12000 कर देता हूँ। लेस देन 12000 भी नहीं है कुछ भी। ओके, कितने वैल्यूज हैं भाई इसमें? सर 12,000 से सब एबव भी है, बेसिकली 12,000 हाँ, 13,000। यस यस यस, 12000 और 16000 और इसके इधर ही हैं। ओके, अगर मैं ग्रेटर देन की बात करूं, ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने कहा 14000 से देखते हैं ऊपर कितने हैं। हाँ, यहाँ पर 27 वैल्यू रह गई यहाँ पर 40000 से ऊपर, है ना। हाँ जी। और मैं देखना चाहता हूँ लेस देन 15000। लेस देन 15000 74 वैल्यूज हैं। ओके, और नॉर्मल और टोटल कितना है? 77। ओके, तो इस तरह से हम बहुत सारा फिल्टरिंग और ये सब चीज देख सकते हैं। वी कैन डू सो मेनी प्ले अराउंड दिस। हाँ मैंने जी। कहा, है ना, 11,000 से नीचे है वैल्यू इसमें, 11,000 से वैल्यू नहीं है। 12,000 बहुत से ही अब। बहुत ही नैरो वो लगा हुआ है इसमें। ग्रेटर देन, लेस देन मैं अगर 13,000 नीचे देखता हूँ कितनी वैल्यूज है। बहुत वैल्यू है, 27 वैल्यूज है। ओके, ठीक है। और एक और चीज, एक और देखते हैं, लेस देन 12,500 देखता हूँ मैं। तो इस तरह से हम फिल्टरिंग करते हैं। और वी कैन डू मोर प्रैक्टिस। कंट्रोल शिफ्ट एल, वहां पर नहीं लगेगा क्योंकि मुझे यहाँ पर इसको लग बताना पड़ेगा, दैट्स वाई। ओके, इसको मैं करता हूँ ऑफ। अब आता हूँ इफ कंडीशन पर। इसको नहीं खोलना था मेरे को, इसके अंदर क्या था। होपफुली ये इफ देन, वो सॉरी, ये एंड और नॉट, ये तो सबको क्लियर है अच्छे तरीके से। अब इनके कॉम्बिनेशन से हम बनाएंगे हम्म, इफ कंडीशन के अंदर रिजल्ट लेकर के आने में। अब ठीक थोड़ा है। सा कॉम्प्लेक्स इफ कंडीशन चलेंगे ना। नॉर्मल इफ कंडीशन, ऑल क्लियर टू यू? यस। ओके, तो मैंने एक एग्जांपल लिया था वोटर वाला, इफ यू रिमेम्बर। हाँ हाँ, वैलिड एंड नॉन वैलिड। नॉट वैलिड वोटर। तो हाँ। है ना, इसके अलावा मैंने अलग कहा है उसको, बेसिक फंक्शन।
अच्छा, फिल्टर्स, सॉर्ट, गेट, यूनिक लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये बाद में देखेंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट तो वो अच्छा, आई थिंक मैंने फाइल सेव नहीं करी थी शायद, है फिर वो वोटर। हाँ वोटर वाला साइट भी आप दूसरी शीट में बता रहे थे ना, तो वो हाँ वाला हो हाँ हाँ सकता हाँ, है। यस 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 यस, बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। सो स्टार्टिंग हम मैं उसी से करता हूँ, वोटर वाले से, वोटर और नॉट। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर इसको, सीरियल नंबर के लिए मैंने एक दो तरीका बताया था, मैं कुछ और नया तरीका भी बताऊंगा इसमें सीरियल नंबर का भी आज। मैंने दो तीन नेम्स हैं, यहाँ डालता हूँ मैं। चलो, तो मैंने यहाँ पर पहले तो हम एक चीज लगाते थे, ट्रू और फॉल्स लेकर के आते थे खाली, है ना। हाँ जी। इफ फंक्शन, पहले हम एक बार इफ फंक्शन में देख लेते हैं क्या होता है। इफ फंक्शन हमें क्या करता है, एक कंडीशन को टेस्ट करेगा, जिसमें कि इफ रिलेशनल ऑपरेटर्स हो सकते हैं, मल्टीपल रिलेशनल ऑपरेटर्स हो सकते हैं यूजिंग एंड और नॉट, इनका यूज करते हुए, और एक सेक्शन ट्रू का होगा, एक सेक्शन फॉल्स का होगा। क्योंकि अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जाएंगे, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक, वही अपना एग्जांपल लेकर के, वोटर लिस्ट वाले को। सिंपल हमारा क्राइटेरिया क्या है कि वोटर जो है हमारा, जो एज है उसकी, एज इज वैलिड। अबव 18, है ना, 18 और इक्वल टू, ये हमारी कंडीशन है। तो हमने सिंपल क्या करते हैं, अगर हम एक चीज पहले करते हैं, दिस इक्वल टू ग्रेटर देन 18 इक्वल, और इज इक्वल टू, है ना। तो इसने हमें ट्रू दे देगा, और जहां वो मैच नहीं करेगी वो फॉल्स दे देगा। बस इसी को हम उठा करके अब इफ कंडीशन के अंदर डाल देते हैं। इफ ये, तो क्या करेंगे, हम सिर्फ इतना लिख देंगे यस, अदरवाइज, या वैलिड लिख देंगे, है ना। या वैलिड लिख देंगे, ठीक है, हम्म वैलिड और नॉट वैलिड वैलिड। नॉट वैलिड। ये वोटर वैलिड है, ये वोटर वैलिड नहीं है। और हम्म इसको मैंने ड्रैग करने का तरीका बता ही दिया था कि अब आपको बहुत ज्यादा इस तरह से एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ नीचे जाएंगे फिर हम कंट्रोल डी करेंगे, डबल नो, क्लिक करके भी। जस्ट डबल क्लिक। अब यहाँ पर चाहे 4 लाइन हो, चाहे 4000 लाइन हो, चाहे 4 लाख लाइन हो, न हार्डली मैटर, ठीक है। तो हमारा ये नॉट वैलिड वोटर आ गया था हमारा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक एग्जांपल हम इसका उठाता हूं मैं, ये वाला स्टूडेंट टेबल, ये एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें हमारे नेम्स हैं एंड मार्क्स हैं। सो जो स्टूडेंट ने 50 से एबव मार्क्स हैं, दैट इज पास, अदरवाइज फेल। फेल। ओके, सो ये एग्जांपल भी हम एक बार ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। पहले तो इसमें वही करना पड़ेगा कि
ग्रेटर देन यस, है ना। 50। अब हमको बड़ा फंक्शन लगाना है, सिंपल। हाँ, मैं इसको एक बार और ये अभी कर देता हूँ। अब यहाँ स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे? इक्वल, अच्छा इक्वल टू फंक्शन हम क्यों ये इक्वल टू का साइन हम क्यों लगाते हैं? फॉर्मूला मतलब ताकि वो एग्जीक्यूट करने के लिए ताकि एक्सेल में फॉर्मूला, हाँ एग्जैक्टली। ओके। इक्वल और टू साइन। मैं थोड़ा सा और रिफाइंड वे बताता हूँ मैं। एक्चुअली सेल जो हमारी होती है दो मोड में होती है, एक एंट्री मोड में होती है, एक फॉर्मूला मोड में होती है। मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूंगा, दैट इज कॉल्ड द एंट्री मोड, ठीक है। लेकिन जब मुझे इसको एक्टिवेट लाना है फॉर्मूला मोड में, आई विल स्टार्ट इक्वल टू साइन, ठीक है। तो इक्वल टू साइन चेंज द मोड फ्रॉम एंट्री मोड थ्रू टू फॉर्मूला मोड, फॉर्मूला मोड। ठीक है। और वी कैन से एक्टिवेट द फॉर्मूला मोड, सो मल्टीपल वे। सो हम जितना हम रिफाइंड बोलेंगे उतना हमारा अंडरस्टैंडिंग, समझाने की और समझने की होगी, और इंटरव्यूज के चांस भी हमारे उतने ज्यादा अच्छे होंगे। ये अगर हम प्लस करते हैं तब भी फॉर्मूला एग्जीक्यूट हो जाता है ना? प्लस से शुरू करते हैं तो नहीं प्लस के होता। बाद भी देखो नहीं हो रहा, इक्वल्स नहीं, टू ये प्लस साइन। जो शिफ्ट प्लस वाला नहीं होता ऊपर, शिफ्ट प्लस, जहां पर प्लस के नीचे इक्वल टू लिखा होता है, मेरे हाँ हाँ कीबोर्ड हाँ में है हाँ, ना। यस यस यस। ये एक्चुअली में ये ना, ये एक्सेल के आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हम प्लस साइन लगाएंगे तो भी एग्जीक्यूट हो जाता है, बट ये है ना वेरी कर जा रहा है आजकल उसमें, ओके एक्सेल के ओके। वर्जन के ऊपर। हम्म। शायद 365 में ये सब चीज शायद नहीं दिया हो, मैंने भी मतलब इसको ये चेक करके नहीं देखा था। बहुत सारे लोग हम्म। 2007 2013 में तो ये था प्लस साइन वाला। यू आर एब्सोल्यूट राइट, नॉट रॉन्ग ओके। ना। हाँ, लेकिन 365 में नहीं है। तो मैंने एक एग्जांपल और बताया था, सम फंक्शन में प्लस प्लस और ये सब चीज लगा के भी यूज कर लेते हैं 365 में, जबकि 13 में और उसमें एरर देता था वो। मैं यहाँ पर इफ लगाऊंगा। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पर, आप ये जो बात करें ना एफ, ये वाला एफ एक्स यहाँ से भी आ जाता है ये, हाँ जी, फंक्शन का फॉर्मूला। है ना। और हम यहाँ पर इफ फंक्शन आप देखें यहाँ पर, है ना, ये इस तरह से भी आ जाएगा। सो वो ओके। सम फंक्शन वाला मैंने बताया था कि इस तरह से है। मैंने कहा कि कौन सा ऑपरेटर ले रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर लगेगा। क्या ऑपरेटर लगेगा भाई? लॉजिकल। L है should ना, be greater than or equal to 50। है ना, मैंने यहाँ कर दिया, ऐसे कुछ आया। और वैल्यू ओके, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, ठीक है। ये और यहाँ पर वैल्यू इफ, तो हमें वैल्यू क्या चाहिए इस पे, ये आ जाएगा पास पास और फेल। और अदरवाइज फेल, है ना। इसने वैल्यू सब जो कि आप सेट करके दे दी आपको, वेरी इजी। लेकिन इसमें आपको वहां पर एक्टिवेट करना पड़ेगा, दिस इज नॉट एफिशिएंट। एक और की भी है इसके लिए, शिफ्ट F3, ये भी यूज कर सकते हैं। तो हमें GUI का यूज करना है तो ठीक है, बाकी एफिशिएंट नहीं है इस पर काम कर पाना ये डायलॉग बॉक्स के थ्रू। तो मैंने देखा इतने लोग मेरे फेल हैं, इतने लोग पास हैं। अच्छा, इसके बेस ओके पर मैंने एक चीज और निकलवाई थी कि कितने लोग फेल हैं कितने लोग पास हैं, ये हम ओके। कैसे निकाल सकते हैं? बताया था। सो सो हाँ सो सो बताया था। तो हम कैसे निकालेंगे? मुझे फेल के नंबर, पास के नंबर निकालने हैं, पास और फेल के नंबर निकालने हैं। सो ओके। तो दो तरीके हैं मेरे पास। पहला इफ कंडीशन, तो अभी मैं इफ के सिर्फ ब्रांचिंग पे नहीं जा रहा हूँ, ओनली दिस पार्ट टू नो, ये और ये इतने पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। ओके। दो तरीके मेरे पास। मैं यहाँ पर एक फंक्शन लगाऊं, इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, तो दे दे मेरे को 1, एल्स दे दे 0, ठीक है। नो 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 नो, एक तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर फेल के नंबर कैसे आ जाएंगे?
फेल के नंबर नहीं आ सकते, पास की आ सकते हैं। अभी इसमें ये फेल के नंबर ऐसे तो नहीं देगा, लेकिन हाँ माइनस करके मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब या तो एक तरीका ये है कि मेरा काउंट कितना है इसमें, COUNT काउंट या काउंट एक कुछ भी लगा लो, इसी को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। काउंट ए माइनस सम, मतलब कुछ नहीं किया आपने, काउंट माइनस सम कर दिया, ये आपका इसके नंबर आ गए फेल वाले। लेकिन फेल के नंबर गलत है ना? नहीं सर, सही है, 4 ही तो सही है, अच्छा अच्छा अच्छा, 4 ही है, ठीक है। अच्छा मुझे बीच में लगा 2 है क्या, ठीक है ठीक है ठीक है, 4 का। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, काउंट में से इतना हमने निकाल के दे दिया, दैट इज द फेल। ऑल्दो इनके और भी फॉर्मूले हैं, लेकिन हमें लॉजिक बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वाले फॉर्मूले भी कर रहा हूँ कि हमारा थॉट प्रोसेस और दूसरी डायरेक्शन में भी जाना चाहिए, ठीक है। एक फंक्शन, ओके, ये अचीव और नॉन अचीव्ड वाला मैंने बताया था मैंने, सर। ये ये सर है कैप डेविड अलन, हाँ। लास्ट में आई थिंक आपने वैलिड नॉट वैलिड वाला ही बताया था। अच्छा अब ये वाला फंक्शन अभी यूज नहीं किया, ये वाला एग्जांपल यूज नहीं किया आपने, है ना? सर। ओके ओके, देखो ये एक सेल्स टीम के लोग हैं, इसमें से इंडिविजुअल पर्सन को कुछ टारगेट दिया गया, तो उनका टारगेट था, एक मिनट, एबव टारगेट, ठीक है। अब देखो जो टारगेट है ये या तो ये और या इसके एबव मिले, वो उन्होंने अचीव कर लिया, अदरवाइज नॉट अचीव्ड। सो यहाँ पर फॉर्मूला लगाने में अब मेरी मदद करेंगे, मैं कैसे फॉर्मूला लगाऊंगा, चलो। सो प्रॉब्लम समझ में आ गई, प्रॉब्लम क्या है मेरे को, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है दैट इज, ये टारगेट फिगर्स दिए हुए हैं, जिनको इंडिविजुअल को टारगेट दिया हुआ था, ये टारगेट आपका हम वेरी कर सकते हैं, और प्लस में सेल्स, जिन लोगों ने अगेंस्ट सेल्स की है, अगर वो टारगेट या तो अचीव होगा या नॉट अचीव होगा, जो तो अचीव होगा तो टारगेट, हमें, हाँ जी, हाँ तो पहले आप जी कंप्लीट कर लीजिए। जी जी, तो टारगेट अगर अचीव हो जाएगा तो हम अचीव लिख देंगे, और नहीं अचीव होगा तो नॉट अचीव आ जाएगा। तो टारगेट का फॉर्मूला हमारा बनाना है हमें, दैट्स तो ऑल। बेसिकली उसका सर जैसे टारगेट है वही सेल्स, उसी का पार्ट है बेसिकली सेल्स, राइट? टारगेट यस इतना यस, दिया है तो किसी ने 1000 का पूरा किया टारगेट, फिर किसी ने हाँ हाँ, मोर देन टारगेट भी काम किया, किसी ने लेस देन टारगेट काम किया है। हम्म। ठीक है। तो जिन लोगों ने तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा अचीव का नॉट अचीव का, कि फिर टारगेट इसमें से एवव या टारगेट के इक्वल, इक्वल है टू, ना? तो v इज इक्वल टू, पहले तो हम वही टारगेट वाला 5000। हाँ यस, तो हमने ये कहा दिस, नो, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके राइट सर, सेल्स। ना? तो हमारा ये मैंने कर दिया, हमने ये क्या बना दी, कंडीशन बना दी। अब इसी कंडीशन को मुझे इसमें डालना है, इफ, इसमें तो हमने अगर पहला वाला पार्ट है ए अचीव, अचीव और नॉट और अचीव। दूसरा उसी में, अच्छा ये ठीक है, इसका नॉट अचीव आएगा, इसका देखते हैं, इसका अचीव आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये इसका जो सेल्स की टारगेट इसने, मोर देन है। यस 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 यस, सिमिलरली हमारा इधर आ गया। अच्छा सत्य, अगर मुझे ये पता लगना हो कि कितने नंबर से अचीव हुआ है, तो वो भी तो हम कर सकते हाँ हैं जैसे नेक्सस में ना, कि यस जैसे यस यस ये यस,
और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि कितने नंबर से या कितने नंबर से रह गया था टारगेट, यस 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 कितने अब किए हैं। अब उसी चीज का लगभग आपने जो बताया ना, उसी का एक दूसरा वेरिएशन है जो मैं इधर बताना चाह रहा था, कि इस पर जो टारगेट उन्होंने किया हुआ है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन को कमीशन मिलना है लोगों को, तो हमें वो कमीशन हमें किस तरीके से अचीव होगा, तो हम उधर आ जाते हैं। और वो वाले को भी मैं कंप्लीट करता हूँ, पहले इसी को कंप्लीट करते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब हमें दिखाने के हमारा नंबर्स के कितने से हमारा टारगेट अचीव किया है इन्होंने, तो हम क्या करना चाहिए हमको, और कितने से रह गया है हमारा टारगेट, दैट शुड बी सो सिंपल। अब क्या करो, इसमें तो हमें कुछ भी नहीं करना, नथिंग दैट, इसमें से ये माइनस कर दीजिएगा, इसका 4000 से रह गया है, इसने ये नंबर इतने से किए हैं, और इसने 0 0 पे ही था, बिल्कुल इक्वल टू ही किया है। फिर उसमें से देखिए टारगेट को माइनस कर देना। सिंपल माइनस होगा। सिंपल माइनस। अब यहाँ पर एक चीज हमारे पास क्या है कि हम कमीशन दे रहे हैं। पहला तो कमीशन का ये है, यस, कि जिन्होंने अचीव किया है टारगेट, सिर्फ उन्हीं को कमीशन मिलेगा। ओके, उनको हम कमीशन दे देंगे, ठीक है, 10% कमीशन मिल जाएगा। ठीक है। और 10% कमीशन किसका मिलेगा, उसकी जिसने भी सेल्स की हुई है उसका, अदरवाइज को कमीशन नहीं मिलेगा। इसमें भी सर पहले रिजल्ट निकालना पड़ेगा कि अचीव किसने किया किसने नहीं किया अचीव, या ऊपर वाले के बेसिस पे। करेक्ट। तो इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस, तो अब हम यहाँ पर नॉट अचीव, अचीव और अचीव नॉट अचीव नहीं निकाल रहे, नहीं अचीव अचीव नॉट अचीव निकाल नहीं रहे हैं, जस्ट वैल्यू इफ ट्रू, इस पर हम मल्टीप्लाइड, अभी मैं हार्ड कोडेड दे रहा हूं मैं, ठीक है, 10% का कमीशन, अदरवाइज कमीशन वुड बी 0। इनका कमीशन इनको 0 मिला है, और यहाँ पर इनको 600 कमीशन मिल रहा है, इनको कमीशन 0 मिला है क्योंकि इन्होंने अचीव नहीं किया। इनको हमने इनको भी कमीशन मिल गया क्योंकि ये 0 से उसमें आ गए हैं, रेंज में आ गए हैं, और इनका भी मिल गया है हमको, इनका भी मिल गया है। तो इस फॉर्मूले को हम, इसको मैं अभी यहाँ उठा के रख देता हूँ इधर, सेम चीज यहाँ अप्लाई, भाई जिनको अचीव नॉट अचीव हुआ है हमें, उनको कमीशन देना है, तो हम इसी को यहाँ पर कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि ये सेम रेट का है। और कितना कमीशन है, जिनको अचीव हो जाएगा उनका 10% कमीशन है। ओके, अभी सिर्फ उन्हीं को कमीशन मिलेगा जिनको के अचीव हुआ है। और अच्छा ठीक है, वो वाला हम नेक्स्ट उस पर ले लेते हैं। अब एक तरीका हमारे पास ये है कि हम इस पे ले लें, भाई अचीव्ड तो ये, फिर नॉट अचीव्ड तो हम ले, लेकिन आइडियल तरीका ये नहीं है क्योंकि ये खुद डिपेंडेंट है। हम तरीका ये वाला यूज करना चाहिए, इक्वल्स टू दिस। तो अब हमें कमीशन का फॉर्मूला, दिस मल्टीप्लाइड बाय 10% कॉमा 0। ये अब यहाँ पे क्लियर किट हो गया कि भाई पिक्चर क्लियर हो गई, इसने अचीव नहीं किया था, दैट्स वाई इसका जो कमीशन है वो 0 हो गया।
और इनको अचीव हो गया है, दैट्स वाई इन्होंने जितनी सेल की थी उसका 10% इनको मिलेगा। लेकिन मेरे को मिलना चाहिए नेट अमाउंट, वैसे मिलेगा कितना बंदे को? इन्होंने इतने की सेल की है, जितने की सेल की है, ओके ठीक है। अब फॉर्मूला मेरा थोड़ा सा चेंज होगा। If then equals to ये इससे ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, तो this multiplied by 10%. ओके 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 ओके, मैं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। नहीं ये नहीं, ये इसको मिलेगा कितना, दिस ये और ये मिला के ये मिल जाएगा इनको, जो प्लस कर हमारा देंगे फॉर्मूला ये बेसिकली, है ना। यस, प्लस कर देना है। लेकिन मैं चाह रहा था कि मेरे को एक ही बार में कैलकुलेशन होकर के आ जाए, अलग अलग मुझे नहीं करना पड़े नेट अमाउंट का। तो आइडियली मैं ये वाला कैलकुलेशन नहीं करता। मैं क्या, कौन सा कैलकुलेशन लगाता यहाँ पर, मैं इसके पास आया यहाँ, एक बार मैंने पहले भी बताया था, ध्यान होगा आपको, मैंने कुछ 1 प्लस कुछ करके बता रहा था मैं। हाँ जी, इफ दिस ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस, तो नॉर्मली ना, तो इसको क्या करें, ये जो डिजिट है मल्टी, उसमें 1 प्लस करके फॉर्मूला लगा लें। यस 1 प्लस 10%, ये भी तो आएगा, अदरवाइज ये इसका जो नेट अमाउंट मिलेगा, जो इसका सेल्स है वही आ जाएगा इसमें, रिजल्ट सेम, लेकिन मुझे एक ही बार में चाहिए, तो उस तरीके से मैं निकालता। यहाँ पर फिर ये वाला कॉलम जो था ये मेरा हाइड हो जाता, ये करके हमें नेट सेल्स अमाउंट निकालना था। ये देखो, 1 जो परसेंट है 10% है, 10% इज इक्वल्स टू 0.1 बेसिकली। अगर फॉर्मेट वाले में एक बार मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो। हाँ जी सर, मैं- प्लस ना वो देखो मैंने माइनस एक इसको बार 90% भी था, तो वो क्यों हुआ था आपने बताया था 0.09। है ना, ये है 1 का इज कंप्लीट 100%, 100% इज 1। और अगर मैं इसको 1 टू 1 माइनस 10% ये कर दूं, तो देखो ये 0.9 ही आ जाएगा। और इसको परसेंटेज में कर दूं 1 माइनस 10%, दिस इज द 9.90 मीन 90% करके। अगर इसको यहाँ प्लस कर देता हूं मैं, सो 1 प्लस ये, तो काफी जगह हम सोचते कैलकुलेशन दूसरे तरीके से, लेकिन वो दूसरे तरीके से भी कैलकुलेशंस होती हैं। अच्छा, अब मेरे पास में एक और है। हमने कहा यार जिसने, अब ये स्टेटमेंट थोड़ा चेंज होता है कि जिन्होंने अचीव नहीं किया है, तो इसको हम जिन्होंने अचीव कर लिया है उनको मिलेगा 10%, और जिन्होंने अचीव नहीं किया है उनको मिलेगा 5%। कमीशन मिलेगा सबको। तो यहाँ पर अब मुझे ये कैलकुलेशन लगानी है। टेन परसेंट 5%, ओके, 5% ऑफ इट सेल, जितना सेल किया हुआ है। सो इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू
ये तो आ जाएगा हमारा फॉर्मूला दिस मल्टीप्लाइड बाई 10%। अभी मैं सिर्फ कमीशन कैलकुलेट कर रहा हूँ, नॉट कैलकुलेटिंग नेट अमाउंट, कैलकुलेट नहीं कर रहा, कॉमा H4 मल्टीप्लाइड बाई 5%। बस ये हमारा इधर आ गया भाई, इसको भी इतना कमीशन इसको मिल जाएगा। सो ये एक हमारे पास थोड़ा थोड़ा सा मैंने एक लेवल का इफ फंक्शन आपकी समझ में क्लियर होगा। दो पार्ट होते हैं इफ फंक्शन का, मैं थोड़ा सा यहाँ जाता हूँ। अब इसको गौर से देखिए, यहाँ पर टेस्ट वैल्यू, वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स, जैसे जैसे हम इसको मूव करते जाते चले जाते हैं वैसे वैसे हम बताता भी है कि हम इस फंक्शन कौन सी जगह पर हैं। तो यहाँ से हम सिंटेक्स में भी और हेल्प भी हम ले सकते हैं कि इस तरीके से हमारा ये इफ फंक्शन का पार्ट बना हुआ है। और एक मैंने ये इवैल्यूएट फार्मूला वाला बताया था मैंने, वी कैन यूज दिस, क्या वैल्यू है इसका, फॉल्स आ गया, फॉल्स आने की वजह से एन है ना, और ये हमारा इसका 50, ये इस तरह से हम ये भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एक कंडीशन थोड़ी सी बढ़ जा रही है इसमें। हाँ, मैंने इसको है ना सिर्फ मैंने ट्रू और फॉल्स से करवाया था एक बार। ये एक मार्केट है उसमें बिग मार्ट टाइप का है ना, उन्होंने कुछ स्पेशल ऑफर लगाया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से डिजाइन करते हैं। 02 ये समझ लो कि कोई ये बिग मार्ट टाइप का वो है, शॉप है। तो इसमें उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स पर क्या कर रखा है, कुछ पर ये होता है डिस्काउंट होता है और कुछ पर डिस्काउंट नहीं होता है। एक स्पेशल ऑफर है, स्पेशल ऑफर लगा हुआ है, वो स्पेशल अगर ऑफर है तो आपको उस पर एक डिस्काउंट मिलेगा। और स्पेशल ऑफर ये तो सत्या हम कर चुके हैं ना ये वाला पार्ट। हाँ वही मैं बता था, तो इसको आप मैं स्किप कर सकता हूँ थोड़ा सा। यस, ये हमने उसमें किया था, ये ऑर्डर वैल्यू कितना ऑर्डर वैल्यू हाँ जी। है ना, जितनी ऑर्डर वैल्यू होगी उसके हिसाब से मैंने उस पर वो कराया था उसका कि बिलिंग प्राइस शायद नहीं करा था मैंने ना, सिर्फ वो कराया था ट्रू और फॉल्स रिजल्ट लेके आया था। डिस्काउंट के बाद ट्रू फॉल्स, हाँ जी है ना, हाँ डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब ये था मेन। यस, आपने और यहाँ बिलिंग प्राइस नॉर्मल एडिशन के थ्रू कराया था, प्लस करके इसको इससे प्लस करेंगे तो आ जाएगा बस, वैसे इफ फंक्शन में नहीं करवाया था बिलिंग प्राइस। यस, इफ फंक्शन में ये आएगा आपका डिस्काउंट, डिस्काउंट उसे कितना मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। है ना, बिलिंग प्राइस तो सिंपल, इसमें से ये माइनस कर दिया ऑर्डर वैल्यू से, हाँ हाँ है ना। हाँ। हमें असली चीज है कि डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं आया यहाँ पर ऑर्डर वैल्यू और डिस्काउंट। ओके, तो हमारे पास डिस्काउंट जो वो है दैट इज 10%, लेकिन एप्लीकेबल हमें कब मिलेगा, वो ऑफर के अंदर आता होगा यस वाला। और वो कितना मिलेगा हमें, अगर हाँ दूसरा ऑर्डर वैल्यू उसकी 1000 से एबव हो। अब हमें कंडीशन ये बनानी है, सी हमें देना है डिस्काउंट 10%।
तो 10% डिस्काउंट कब मिलेगा हमें, जब ये यहाँ पर ऑफर वैलिड हो, यस लिखा हुआ हो, ऑफर यस। मैं थोड़ा सा इसको और रिट्रीट करता हूँ, लेकिन साथ साथ में एक और भी कंडीशन है, जो हमारी ऑर्डर वैल्यू है ग्रेटर देन 1000 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन 1000 है। ऑर्डर अब यहाँ पर हमें दिखाना है ना, अब डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब हम हमारे फॉर्मूला पास लगाते हैं। दो कंडीशन हो गई है बेसिकली, यस एक तो यस कि ऑफर यस होना चाहिए और एक ग्रेटर देन 1000 होना चाहिए। यस तो यहाँ पे हम इफ के साथ मतलब एंड भी यूज करेंगे ऐसा कुछ। राइट। तो सबसे पहले तो हम ये लगा लेते हैं, पहले वो डिजाइन करते हैं, पहले हम टेस्ट कंडीशन डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आया मैं एंड, सबसे पहले काम ये क्या किया, इफ एंड दिस इक्वल्स टू बाई यस, यस अगर ये यस है, अगर हम इफ को सीधा हम देखो करने लग जाएंगे तो शायद हम कंफ्यूज हो जाएं। अब यहाँ पर एक और चीज है, दूसरी कंडीशन क्या है, इज ग्रेटर ऑर्डर देन वैल्यू 1000, ठीक है ना। बस ये तो हमने ये दे दिया इधर, जो हमारा ये वैल्यू आती है। अब तक हमने पिछले उसमें ना यही फंक्शन यही कराया था मैंने, ये कराया था मैंने आपको यहाँ कहीं, या मैंने बाद में करा दिया था कुछ, इसमें डिस्काउंट वाला था, क्या हमें यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा, मेरे ठीक को लग है। रहा है सर केएम में भी कुछ इसी टाइप का कराया था। हाँ ये जो भी एक और एग्जांपल था केएम वाला, वहां पे भी कुछ आपने इसी टाइप से कराया था, डिस्काउंट पॉइंट यस, वो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स है, मैं उसको और बताऊंगा। यहाँ पर आया इफ, अब यहाँ पर इफ कंडीशन ये लग गई पूरा, बस आपने ये टेस्ट कंडीशन डिजाइन कर दी, यहाँ पर हम लगाएंगे डिस्काउंट 10%। सो अब 10% डिस्काउंट, हमें इसका डिस्काउंट मिल जाएगा, डिस्काउंट अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई 10%, एल्स ये वैल्यू में, अच्छा इसका तो हम सिर्फ डिस्काउंट दे रहे हैं ना, यस, अदरवाइज डिस्काउंट हमारा 0 रहेगा, कोई डिस्काउंट नहीं रहेगा फिर इसमें, बस। सो ये वैल्यू इस तरह से एक, मतलब एक इफ कंडीशन, तो इफ कंडीशन के अंदर जो टेस्ट कंडीशन है दैट कुड बी एन लॉन्ग, एंड हो सकता है उसके अंदर, और हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर हो सकती हैं, इस फंक्शन इसके अंदर। गॉट इट। अब डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी होगी, ये इसमें से ये माइनस कर सकते हैं, सो थोड़ा सा मूव अहेड। बिलिंग यस, बिलिंग, बिलिंग प्राइस इसको बोल सकते हैं। सो आप लोग इसको थोड़ा सा कंप्लीट करने की कोशिश कर सकते हैं इसको। मैं इसको बिलिंग प्राइस कैलकुलेट नहीं कर रहा यहाँ पर, ठीक है। डिस्काउंट बिलिंग प्राइस। तो ये वाला पार्ट आपको फिल करना है, और एक दो प्रैक्टिस करना, एक तो ये है कि ये डिस्काउंट अमाउंट निकाल के करो, और एक डायरेक्ट वाला जो मैं कह रहा था वो भी कर सकते हो। ओके, एक तो सर ये बेसिकली बारी, वो माइनस करके है, यस यस यस, ठीक है। और दूसरा आपने कैसे बताया कि डिस्काउंट, वो यहाँ पर ये डिस्काउंट वाला कॉलम नहीं होगा, डायरेक्ट आप अच्छा बिलिंग मतलब प्राइस इसको निकालेंगे। डायरेक्ट बिलिंग प्राइस। यस, और अभी मैंने ये हार्ड कोडेड किया हुआ है 10%, ठीक है। हमारी बाद में रिक्वायरमेंट आएगी कि भाई ये ऑफर ना चेंज भी कर सकते हैं, आज जो इनका ऑफर है आज सिर्फ 7% चल रहा है भाई, तो एक सेल का अकाउंट दे सकते हैं आप, वो चेंज कर सकते हैं। ये वाली फाइल में शेयर कर दूंगा आप लोगों की, ठीक है। और भाई आज के दिन का डिस्काउंट है 20% डिस्काउंट है। वो चेंज हो सकता है, तो बेसिकली डिस्काउंट फिगर चेंज होती रहेगी, और तो यस 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 यस। अब ये एक असाइनमेंट आपके लिए है, सबके एक सबके मिनट लिए। सत्या, 150 वाले सेल पे एक बार रखना कर्सर में, एक बार बस 1 मिनट रखना। हाँ हाँ हाँ, मल्टीप्लाई 10%, 9 को मल्टीप्लाई किया 10% से,
इक्वल टू नहीं तो 0, ठीक है ना। हम्म, अब एक कंडीशन, अब इसके अंदर एक कंडीशन बढ़ रही है। एक तो क्या है, सॉरी, ए वन मोर डिस्काउंट। थिंग, जो हाँ, आपने 0 लगाया था वो 0 1 उसी के देता ना, ट्रू फॉल्स टाइप जो होता है। नहीं, ट्रू फॉल्स नहीं। यस, आई शुड क्लियर दिस वन। अब देख रहे हो, ये लॉजिकल टेस्ट है। ये एंड के साथ में जो यहां तक लगा हुआ है, दैट इज टोटली लॉजिकल टेस्ट। ठीक हाँ है। जी। ये वाली वैल्यू, इफ जो इफ कंडीशन है, ट्रू वैल्यू अगर दे रही है तो हम कैलकुलेट करेंगे। अगर क्वालिफाइड नहीं हुआ तो हम उसको जीरो वैल्यू, जीरो जीरो करेंगे। मानेंगे। जीरो इसके लिए करेंगे कि हमें वो डिस्काउंट नहीं है, उसकी जगह जीरो कैलकुलेशन आनी है उसकी जगह पर। ओके। ये ट्रू फॉल्स वाला जीरो नहीं है, ये वाला। गॉट इट। यानी अभी तक हम जो यहाँ पर लिखते थे ट्रू फॉल्स, ये जो था ये तो ट्रू फॉल्स लिख कर के आता था। अगर और फॉल्स होने पर क्या हमारा रिजल्ट आएगा, फॉल्स होने पर रिजल्ट ये आएगा कि उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है। तो वहाँ पे अब हम यहाँ पर जीरो लगा। है ना, अब मैं एक चीज डिजाइन कर रहा हूँ मैं। अब डिस्काउंट भी कंडीशनल है। कैसा कंडीशनल है? डिस्काउंट हमारे पास 5% की रेंज है, एक डिस्काउंट की रेंज है चलो 10% की। तो नहीं, थोड़ा कम्प्लेक्स करते हैं। डिस्काउंट की रेंज है मेरा 15% की, ये डिस्काउंट रेंज है। लेकिन ये कब होगा? ये जो मेरी जो सेल्स है वो क्या होगा हमारा? एबव एबव एबव, किसी ने 200 का खरीदा है तो 5% मिलेगा। जिसने 500 का खरीदा है उसे 10% का। जिसने एबव 500 है, 500 से एबव जिसने भी खरीदा है, 500 तक, यस 500 तक अब खरीदा हुआ है, उसको 15% डिस्काउंट मिलेगा। फर्दर कंडीशन वही है कि जो स्पेशल ऑफर वैलिड होना चाहिए। ये मेरी पेरेंट कंडीशन है ऑन द वैलिड ऑफर। तो इज दिस क्वेश्चन वैलिड? मैंने इसको सेव कर लिया यहाँ पर। अब आपको प्रॉपर इसको बनाना है, कैसे करना है क्या नहीं है। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा नेस्टिंग इफ पर। मैं यहाँ पर थोड़ा टाइम लिया मैंने इसलिए क्योंकि नेस्टिंग इफ अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होती जाएगी आप सबके लिए, और आपको समझने में पुराने वाले से डीलिंग करेंगे तो हम आगे वाला नहीं समझ पाएंगे। गॉट इट। अब आगे बढ़े हाँ नेस्टेड इफ के लिए। जी। अच्छा, जब तक हम हाँ नेस्टेड इफ जी के हाँ आगे जी। बढ़े, इसके ऊपर थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं 5 मिनट बस। तो अब मैं आपको टाइम दे रहा हूँ निधि एंड निशा, थोड़ा थोड़ा सा मेरे इनपुट देंगे कैसे कैसे हम डिजाइन करेंगे इसको, क्या तरीका रह सकता है। डेटा सर बेसिकली इसी डेटा में यूज करेंगे ना, ये जो हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है। यस यस, ये डेटा बस बिल्कुल सेम है। कंडीशन चेंज हो गई। हाँ हाँ, अब चाहे तो हम इसमें लिस्ट अपनी खुद की तरफ से और बढ़ा सकते हैं। ये इस तरह से कुछ भी लिस्ट और डाल सकते हैं, अमाउंट डाल सकते हैं, पर ओवरऑल चीज यही होगा हमारा टारगेट, ये इसी के ऊपर एप्लीकेबल है। वन मोर थिंग, जैसे आपने यहाँ सेल्स लिखा है, दिस इज लाइक ऑर्डर वैल्यू। हाँ, सेल्स इज ऑर्डर वैल्यू, करेक्ट, यू ओके। आर एब्सोल्युटली राइट। तो पहले तो हम जो अपनी वो नॉर्मली फिल करते हैं कि हम यहाँ पे इज इक्वल टू करके ये होना चाहिए कि स्पेशल ऑफर लाइक C2 is equal to yes, then comma D2 is equal to 200. There should be is equal to like 200 ही होना चाहिए, greater than less than ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे फर्स्ट 2 कॉलम्स में। नहीं 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 नहीं, यहाँ यहाँ पर थोड़ा सा एक और चीज कर लो, ऑर्डर वैल्यू एबव तो और फिर हम यहाँ इक्वल, यानी कि 200 से नीचे वाले को कोई भी ऑफर वो नहीं मिलेगा, डिस्काउंट नहीं मिलेगा। पे या ऐसा करते हैं, लेटर ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अप टू कर लेते हैं चलो।
जिन्होंने नहीं भी कुछ खरीदा हुआ है, जिनके अप टू ऑर्डर वैल्यू अप टू 200, जिन्होंने 200 खरीदा 5% डिस्काउंट सबको मिल ही जाएगा। हाँ जी। तो सर पहले वही है कि लाइक एंड 2 कंडीशन है तो एंड लगा के सी इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे इज इक्वल टू यस, सी वाले में C9 एंड देन D up to it means that is equal to or greater than should be both. Greater than 200. तो मतलब मिनिमम तो हमारा क्राइटेरिया 200 ही है ना कि 200 से नीचे नहीं होना चाहिए। यस यस यस, नहीं मिनिमम ये आ गया, अप टू हो गया, जीरो से भी स्टार्ट होगा, जीरो वाले को मिलेगा, जीरो वाले को डिस्काउंट मिलेगा। लेस देन इज इक्वल टू और लेस देन करेंगे फिर, नॉट ग्रेटर देन। यस यस यस, लेस देन इक्वल टू, राइट, लेस देन 200। तो ये हमारा जो मतलब जो हम निकालते हैं कि वो ऑफर वैलिड होगा कि नहीं होगा वो आ जाएगा सबसे पहले। तो हाँ, उसके बाद इफ कॉलम में जैसे हम ब्रैकेट बंद करके इफ कॉलम लगाएंगे, इफ फॉर्मूला, एंड देन आई विल पुट देयर कि जो हमारी ऑर्डर वैल्यू होगी लाइक डी into 5%, then again into 10%, comma, then again into 15%, ऐसा कुछ। लेकिन यहाँ पे अलग अलग नहीं ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे अलग अलग कंडीशन है। यस, ऐसा कर सकते सर कि पहले पहली कंडीशन के बेसिस पे पहले निकाल ले 200 के बेसिस पे। नो वरीज। निधि, यस, या थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। सो निशाने काफी हद तक सही जगह पहुंच रही थी, लेकिन अब जो हम बताने जा रहे हैं ना, अभी हम जो कह रहे थे, ये हमारे जो स्कोप से, इस वाले क्लास के स्कोप से बाहर है। मैं बताऊं, अब जो हमारे आएगा नेस्टिंग ऑफ इफ कंडीशन, नेस्टेड इफ। अब हमें ये पता लग गया कि भाई ये वाली कंडीशन हम करेंगे, फिर हमें ये भी कंडीशन तो मैच करानी है हमें, फिर हमें ये भी कंडीशन मैच करानी है, ऑर्डर वैल्यू 200 है, 500 है, 500 से अबव है, फिर हमारे साथ ये भी नेस्टेड में, हाँ नेस्टेड में यही होगा कि इफ के अंदर फिर सम, फिर इफ, डबल फॉर्मूला लगते जाएंगे एक के बाद एक डबल फॉर्मूला। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पे जैसे हम यहाँ पे 200 कर रहे थे, वहीं पे कॉमा डाल के मतलब हमें ब्रैकेट डालते हुए ये लॉजिकल 3 डालने पड़ेंगे, 3 लॉजिक्स, जैसे कि 500। हाँ जी, यहाँ पे एक जगह 500 भी लेना पड़ेगा, स्पेशल ऑफर, देन ऑर्डर वैल्यू एंड। हाँ जी, एक बार आप स्टार्ट करिए। सबसे पहले तो अभी हमें ना अमाउंट नहीं निकाल रहे, हम अभी क्या निकाल रहे हैं कि वैलिड है या नहीं है। ये तो हमारा डिस्काउंट रिजल्ट है, ये तो एक तरह से देखा जाए तो, है ना। हमारी कंडीशन ये है, ये टेस्टिंग दिस थिंग। तो मैं अगर इसको बात करता हूँ तो मैं इस पर कुछ लिखता हूँ, जो मेरा टेस्ट है, टेस्टिंग कंडीशन ये है, प्लस टेस्टिंग कंडीशन मेरी ये है, ये वाला है ना। बाकी ये तो जो है मेरे रिजल्ट है उन कंडीशन का, कि भाई हमें डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और डिस्काउंट भी मल्टीपल है, तो वो तो फिर जिसके अंदर जो कंडीशन आ जाएगी वो फॉल कर जाएगा। तो अब आप कह रहे हैं हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो अभी हम ये लगाते हैं बस खाली, इफ वगैरह नहीं लगा रहा मैं, इफ ग्रेटर देन, सॉरी, दिस इक्वल टू यस, ये यस कर लिया मैंने। ओके, अब मेरे को चूंकि कंडीशन और लगानी है, वो चीज होगा एंड। एक तो चीज कंडीशन, अब इन एंड के अंदर क्या लगाना है भाई, मेरे को टेस्ट कंडीशन ये हो रहा है कि ये अबव 200 हो, ग्रेटर देन 200। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि यार ये तो ठीक है, एक मिल जाएगा, इसका ये बन जाएगा। अगर मैं इसी एंड के अंदर कर दूंगा इसको, तो मेरी कंडीशन तो कभी ट्रू होगी ही नहीं, उसमें पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो एक तो मेरा इफ ये बनेगा, फिर इसके बाद में एक और कंडीशन बनेगी। मैं भी इसको एज ए कंडीशन नहीं लिख रहा, मैं इसको एज ए बता रहा हूं, मैं इसको ये कर रहा हूं। अगर मेरी एक कंडीशन और बन रही है ना, क्या बन रही है, एंड अच्छा, एंड E9 equals to yes and
9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 500, ठीक है, वो उस पर भी हम इक्वल टू लगा देंगे। तो ऐसे करके हमारी अलग अलग कंडीशन बन रही है ना। तो इस तरह की जो कंडीशन जब आती है, अब ना तो उसमें और में डाल सकते हैं ना एंड में डाल सकते हैं, उसके लिए हम फिर नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। तो अब मैं अगला जो ले रहा हूँ नेस्टेड इफ का एक बेस से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, देन कम टू दिस पार्ट, ठीक है। वेरी गुड। और ये नेस्टिंग वाला है ना, बहुत तरीके से सॉल्व होता है। आई विल टेल व्हाट एग्जैक्टली। तो मैं इसको अलग ले लेता हूँ। अभी इसको बहुत ही सिंपल लगता हूँ। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि एक बंदा, ये बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनके मार्क्स हैं, इनका मुझे सिर्फ दो चीज निकालनी है। ग्रेड, तो यार ग्रेड क्यों है भाई, ग्रेड ग्रेड ब्रेक हो रही है बार-बार। अच्छा, ब्रेक हो रही थी, अच्छा वो थोड़ा सा बाहर हो गया था। अच्छा, वो दो तरीके डिजाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है ठीक है, गॉट इट। ये चीज अब ठीक आ रही है। हाँ मेरी जी। आवाज आवाज ऑडिबल है ना, ठीक। अभी मेरे हमारे पास क्या है, ये हाँ जी स्टूडेंट्स के सर, अभी मार्क्स हैं। क्लियर। ओके, ये मार्क्स है स्टूडेंट्स के। इस मार्क्स के बेस पर मुझे क्या करना है कि अगर इनके जो मार्क्स है एबव 60% है, 60 है, परसेंटेज नहीं हुआ यहाँ पर, एबव 60 है तो वो पास है। प्लस में जिनके एबव 80 हैं, 80 के एबव है मार्क्स, यस, जिसके 75 कर लेते हैं, 75 एबव हैं तो वो पास तो है ही है, प्लस में एक डिस्टिंक्शन होती है ना, मैं DIST का और कर देता हूँ, प्लस ये होता है, ये मिले इसको। तो ये हमें फिर कैसे करना पड़ेगा, हमें इफ बाकी का जो जो मेन जो फंक्शन जो है रिक्वायरमेंट, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, मैं उसके बाद में उस पे आऊंगा। तो हमारे पास क्या होगा, मार्क्स ग्रेटर देन, तो ये तो पास आ जाएगा, और अगर उसे 70 से ऊपर है तो वो पास प्लस डिस्टिंक्शन रहेगा। 75 ही कर लेते हैं इसको, दैट्स व्हाई 5। तो इसके लिए मुझे लॉजिक डिजाइन करना है कि हमारा फंक्शन किस तरह से बनेगा। तो पहले तो मैं इसको सिर्फ पास करता हूँ। चलो, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं ग्रेट मार्क्स ग्रेटर देन 60, तो सिंपल पास हो गया। तो अब यहाँ आऊंगा इफ ये मार्क्स ग्रेटर देन है इसका, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 60 हो गया, तो यहाँ पर पास बता दिया कि भाई पास हो गया ये। लेकिन अभी हम एक और कंडीशन चाह रहे थे, क्या वो कंडीशन 75 से भी ऊपर है? ओके, तो वो क्या करेगा, वो फिर उसको ये करेगा कि वो डिस्टिंक्शन प्लस पास होगा। अब हम ऐसी डिजाइन कर रहे हैं भाई, हमें एक और कंडीशन, हमें एक इफ के अंदर एक और इफ लगा रहे हैं, है ना। यही हमने किया, C4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, ठीक है। तो ये जो होगा, ये पास प्लस डिस्टिंक्शन, दिया, ठीक है ना, ये कर दिया। अब इसकी फॉल्स कंडीशन आ गई, अगर ये नहीं मिला तो डिस्टिंक्शन तो नहीं मिलेगा इसको, ठीक है।
तो वो सिंपली क्या रहेगा, देखो एक और चीज है, बहुत ही केयरफुली, ये टेस्ट कंडीशन है, तो ये या तो इसकी ट्रू वाली कंडीशन होगी या फॉल्स वाली में अंदर जाएंगे, और हमें कुछ ना कुछ डालना जरूर पड़ेगा। तो मैंने कहा कि यार ये तो फेल हो गई कंडीशन, 75 से ऊपर नहीं है, ये क्लोज कर दिया। अब बोले भाई ये वाला तो हो गया, अब हम इस वाले इफ के अंदर है, इसकी ट्रू, अब यहां पर जैसे ही मैं कुछ करूंगा इसको, ओके, अच्छा वाली तो फॉल्स कंडीशन उसकी ऑलरेडी आ गए हम, तो इस वाले का देखो ट्रू पे ये चल रहा था, इसके फॉल्स में ये वाला है। अब देखो ये फंक्शन कैसा डिजाइन हुआ है मेरा, मैंने ये लिखा, ओके, तो यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट होना चाहिए थोड़ा, आप देख रहे हैं हाईलाइट एक चीज होती है, ये इसकी ट्रू वैल्यू, अच्छा उसमें डिस्टिंक्ट, एक मिस्टेक हुई, तो मैं सोच रहा हूँ ये यहाँ पर ये है, ओके, और ये यहाँ पर इधर आ गया, फिर हमने ओवरऑल पास कर दिया। सो कैन वी इवैल्यूएट, इज इट, क्या कह रहा है ये हमें सही चीज देगा भाई, इसने भाई 80 वाले को पास प्लस आना चाहिए था, है ना, इसका मतलब इस फॉर्मूले में बग है, हमने इस फॉर्मूले को सही नहीं डिजाइन किया। अब सही फॉर्मूला कैसे डिजाइन करते हैं, मैं इसके लिए इस पर एक बार यहाँ जाएंगे हम, सबसे पहले फंक्शन इफ, तो हम मल्टीपल ट्रू, पहले वाली ट्रू कंडीशन, फिर ट्रू कंडीशन, फिर ट्रू कंडीशन, फिर फॉल्स पर, इस तरह से हम जाते हैं। अब मैं बताऊं कैसे हम डिजाइन करते हैं, एग्जैक्टली मैं कैसे डिजाइन करना चाहूंगा। अब देखो यहाँ पर फास्ट फर्स्ट सबसे पहले, डिस्टिंक्शन यहाँ पे शो। हाँ डिस्टिंक्शन ना, अब दो चीजें मैं ले लेता हूं, पहले ये वाला 60 वाला, ठीक है, इफ ये मार्क्स मेरा 60 से अबव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो देखो 60 से जो एबव होगा वो पास होगा, और उम्मीद उसकी ये भी है कि वो पास प्लस डिस्टिंक्शन दोनों चीज हो सकता है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगला कंडीशन ये टेस्ट करना पड़ेगा, इज दिस, इसके ट्रू पे ही हम जाएंगे, क्योंकि एबव 60 है, पता नहीं 75 है या नहीं है, इसके लिए हम इस पर जाएंगे। सो दिस इज फर्दर लॉजिक बिल्डिंग, और हमें आगे के लिए जो आएगा बहुत कॉम्प्लेक्स आने वाला है चीजें। दूसरा यहां पर अब मैं इसको फिर से टेस्ट करूंगा, अब क्या टेस्ट करना है मेरे को, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75। अब देखो यहां पर आ गया कि 75 से ग्रेटर होगा, तो उसको तो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ये डबल एस पास प्लस डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब इसकी आती है फॉल्स कंडीशन, इस फॉल्स कंडीशन का मतलब क्या होगा, इस फॉल्स कंडीशन का मतलब होगा कि भाई 75 से तो एबव नहीं है, मतलब पहले वाली कंडीशन तो ये हो गई हमारा 75 से एबव है, तो वो तो ये आ गया। अब इसकी ट्रू कंडीशन तो हमारी यहाँ थी, और फॉल्स कंडीशन कहती है भाई 75 से एबव नहीं, 75 से लेस है। इसका मतलब क्या होगा कि वो 60 से तो ऊपर है, 60 से एबव ही है, लेकिन 75 से लेस हो गया ऑटोमेटिकली। यहाँ पर ट्रांसलेट करने की जरूरत है, हमें कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ये वाले फंक्शंस आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ा सा, जब आएगा मैं आई विल टेक मोर एग्जांपल्स ओवर दिस। अब इसके आगे फॉल्स कंडीशन, इसके फॉल्स कंडीशन का मतलब है कि ये जो वैल्यू है अबव 75 से तो लेस हो गई वैल्यू, लेकिन 60 से अबव ही है, क्योंकि 60 के ट्रू पे फॉल्स कर लाई कर रहा है ये, दिस फंक्शन, दिस फंक्शन विद इन दिस फंक्शन, ये वाला फंक्शन इसके अंदर नेस्टिंग हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पास, केवल पास आएगा। ये आप देखोगे मेरा ये वाला मैं आगे टेस्ट कंडीशन, ये टेस्ट कंडीशन और ये टेस्ट कंडीशन, इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैंने कर दिया ये। अब एक चीज देखिएगा, ये वाले जो कंडीशन है मेरा, ये फुल पूरी हो गई, इसकी टेस्ट कंडीशन भी है मेरे पास, फॉल्स भी है ट्रू भी है, लेकिन इसका कौन सा पार्ट नहीं है, इसका टेस्ट कंडीशन, इसका ट्रू पार्ट और इसका फॉल्स पार्ट। अब इसके फॉल्स होने का क्या मतलब है,
ये फॉल्स ये क्या बताता है कि यहाँ का जो मेरा मार्क्स है दैट इज लेस देन 60%। तो इसका मतलब क्या होगा, फेल हो गया भाई वो। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ तक ड्रैग करता हूँ इसको, अब क्लियरली होगा चीजें। ये क्लियर हुआ कुछ या और क्लियरिटी की जरूरत है इसमें? सत्य, दूसरे वाले में जो डी वाले कॉलम में आपने फॉर्मूला लगाया उसमें और इसमें क्या फर्क है? सेम ही तो लगाया आपने नहीं, उसमें भी। ये रिजल्ट एक बार देगा ही नहीं जाना, आपको, रिजल्ट नहीं दिखाना, देगा एक आपको ये। एक बार लगाना उसमें डी D4 पे रखना। ओके ओके, अच्छा, ठीक उसमें है। आपने फेल नहीं करा हुआ था। नहीं, फेल के अलावा ये कंडीशन यहाँ से बगिंग है इसमें। क्या बग है? अपने वाले में हैं? फेल Yes. जो आपने ग्रेड वाले में फेल लगाया है और रिजल्ट वाले में फेल नहीं लिखा था। इसके अलावा एक भी चीज, एक और चीज है कि मैंने क्या लिखा, 60 ग्रेटर देन हो गया, ये तो पास हो गया, ठीक है। ठीक है। अच्छा, मैं इसको अभी इसको ना, मैं अभी आपको अभी मैं इसको एक चीज क्लियर करूंगा, तब आपको समझ में आएगा ये चीज, ठीक है। मैं सिंपल गया, दिस इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 60, मुझे सिर्फ इतना लगाना है। इसकी ट्रू कंडीशन पे क्या लगाना है मेरे को, पास, ठीक है। और ठीक इसकी है। इस कंडीशन में क्या फॉल्स लगाना है में मेरे को, फेल फेल लगाना है, ठीक है। अब बहुत एक चीज ज्यादा आई ब्रेक थी, हो रही है इसकी वजह से। ओहो, अच्छा जी, नहीं नहीं, आपकी क्लियर आ रही है वॉइस। अच्छा अच्छा, अभी ब्रेक हो रही है? आई मेरे को थिंक तो सम क्लियर आ रही प्रॉब्लम। है। मुझे मतलब बीच में नहीं, एक्चुअली निशा की बहुत वॉइस भी ब्रेक हो रही है। अच्छा निशा मेरी की तरफ तरफ से। से शायद नेटवर्क खराब है, क्योंकि उनका वॉइस ब्रेक हो रहा है। शायद हो सकता है हाँ निशा, उनका आपकी नेटवर्क वॉइस ब्रेक हो खराब रही है। है, राइट, यस। हाँ, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सत्या का तो ठीक है नेटवर्क। ओके, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ठीक है। नहीं, अभी भी ब्रेक हो रही है। माइट जो नेटवर्क इशू हो रहा है मेरी तरफ से। मेरी ब्रेक हो वॉइस रही अभी है। भी ब्रेक, हाँ अभी भी। यस यस अब यस, ये वाला फिगर समझिएगा, वो वाला समझ, तब आपके समझ में आएगा फिगर एग्जैक्टली क्या है। ठीक है। यानी कि एक फंक्शन मैंने टेस्ट लगाया, अब यहाँ पर उसको ट्रांसलेट करते हैं, इफ दिस ग्रेटर देन 60, ठीक जो है। 60 जो 80 वाला जो पड़ेगा वो इसके 60 वाली इसमें बाद पड़ेगा या कॉल फॉल्स डिस्कनेक्ट वाले में करके पड़ेगा? दोबारा ज्वाइन करूं? हाँ कर ले, नहीं तो एक काम करिएगा, आप है ना म्यूट पर रहिएगा, फिर अब सुनाई तो दे रहा है, नहीं दे पा रहा मेरी आवाज? अच्छा हाँ, वो सुनाई भी नहीं देगा ना उनको, ठीक है, ज्वाइन कर लो दोबारा, नो प्रॉब्लम। हम्म, ओके, आई कंटिन्यू। आई थिंक उनको आवाज नहीं आ रही है निशा को। निशा, आप ड्रॉप करके फिर दोबारा ज्वाइन करो। हाँ हाँ जी सर। ठीक है, हाँ अब तो क्लियर थी आवाज आपकी, ठीक, चलो दोबारा आ रही है, नो नहीं, प्रॉब्लम। वो बार बार ही ना कट रही है, फिर भी एक बार दोबारा कनेक्ट। हाँ, ये फिगर जो है ये समझाना एक बार मुझे। हाँ, मेरे को लगता यस, तो हमारे पास क्या है, इफ के अंदर इफ कॉल कराते हैं, नेस्टिंग इफ का मतलब है कि इफ फंक्शन विद इन इफ फंक्शन। अब एक चीज है, वो इफ फंक्शन है मेरा ट्रू के अंदर जाएगा या फॉल्स के अंदर जाएगा, ठीक है। इट मैटर्स। ओके। यानी आवाज क्लियर आ रही है मेरे? हाँ जी सर। ओके फाइन। तो मैं क्या बता रहा था कि हम नेस्टिंग करते हैं फंक्शंस का, इफ के अंदर दूसरा इफ फंक्शन, लेकिन हमारे पास इफ कंडीशन के अंदर दो जगह है, आइदर ट्रू और फॉल्स।
तो हमें फाइंड आउट करना है कि हमें जो दूसरा इफ कंडीशन लगानी है ट्रू पे लगानी है या फॉल्स के अंदर जाएगा। समटाइम्स ये भी हो सकता है कि एक जो फॉल्स ट्रू के अंदर भी है और कॉम्प्लेक्स लॉजिक है मेरे पास में, तो वो हो सकता है कि एक और फंक्शन लगे मेरा, जो कि एक और हमें इफ फंक्शन लगाने की जरूरत पड़े, वो इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, एक और चीज हो सकती है, हो सकता है कि ये मेरा लॉजिक जो बना रहा हूं मैं, वो लॉजिक यहां नहीं बन रहा हो, वो मेरा इसके ट्रू पर बनना हो और इसके फॉल्स पर बन रहा हो। इमेज ऑफ थिंग्स आर देयर, लेकिन लॉजिकल टेस्ट मेरा यहीं से आएगा। है ना, ये दिस इज द थिंग टू अंडरस्टैंड। मैं अब ये मेरे को यहां लगाना है या यहां लगाना है, ये सारा चीज मेरा यहां आएगा, या यहाँ आ सकता है। हो सकता है कि ये वाला जो है ही नहीं, मेरा फंक्शन लगेगा ही नहीं नेस्टिंग में। हो सकता है कि इस तरह के वाले और भी नेस्टिंग फंक्शन कर सकते हैं, और इस तरह की जो नेस्टिंग हम कर सकते हैं कितनी तक जा सकती है, यू नो कितने तक होगा ये वाला नेस्टिंग हम जाते हैं, नंबर ऑफ ये इस तरह का हम 64 लेवल तक जा सकते हैं। उससे पहले हमारे पास 7 लेवल तक था, बट नाउ वी आर एट 64 लेवल्स। ओके, अब मैं उस फंक्शन को यहां से ट्रांसलेट करता हूं मैं। ठीक है, यानी कि मेरा पहला जो कंडीशन थे ग्रेटर देन 60, हमने टेस्ट कंडीशन लगाई। अब ग्रेटर देन 60 पर तो सिंपल पास हो जाएगा, यानी कि उसने यहां बता दिया ग्रेटर देन 60 पर पास हो जाएगा, पहले वाली तरफ हम चले गए। लेकिन अब दूसरा मैं टेस्ट करना चाह रहा हूं कि भाई इसको डिस्टिंक्शन कब मिलेगी। तो अब यहां से अब आप मेरे को बताइएगा कि यहाँ पर जो मेरा जो अगला फंक्शन लगेगा इफ वाला, वो ट्रू वाले सेक्शन में लगना चाहिए या फॉल्स वाले में लगना चाहिए। यानी अब मुझे इसका प्लेसमेंट चाहिए बस, और ये एरो है मेरा, या तो एरो में इसके अंदर लगाऊंगा या एरो में इसके अंदर लगाऊंगा, और इसका भी प्लेसमेंट का भी वो किस तरीके से है वो आपको समझिएगा होंगे कि मेरा, एक बार मैं इफ फंक्शन में फिर से आता हूं मैं। इफ लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स, जो मैंने इस तरह से बना दिया। और आपको फंक्शन लिखने में अगर कभी प्रॉब्लम होती है तो हमेशा इस तरह से लिखो, एल्ट और एंटर दबाओ, यहां लगाओ, यहां कंडीशन लिखो जो भी मेरे को लिखनी है। दिस, हाँ ये कर सकते हैं, सॉरी, इफ दिस कोई भी सेल जैसे हमने कहा D4 थी शायद वो, है ना, D4 इज ग्रेटर देन 60। अब यहां से मैं अंदर जाऊंगा, वो एल्ट और एंटर दबा दिया। अब यहाँ पे देखना है मुझे रिजल्ट देना चाहिए या फर्दर एक कंडीशन और आना चाहिए। अगर मुझे रिजल्ट दे दिया तो रिजल्ट के बाद में इसका काम खत्म हो गया, अब मैं फॉल्स कंडीशन पे कर गया। और अगर मैंने इसके अंदर कुछ लिखना है तो दूसरी एल्स ये कंडीशन यहाँ डाल सकते हैं। सो नाउ टेल मी, इस कंडीशन में मुझे एक और चीज लगाना है, डिस्टिंक्शन वाला, एक और इफ कंडीशन लगानी। तो अगली इफ कंडीशन इस फॉल्स के एक्सप्रेशन में आनी चाहिए या ट्रू एक्सप्रेशन में आना चाहिए। ट्रू में यानी कि सर ऐसे थिंक है कि डिस्टिंक्शन भी Yes. तो एक उसकी ट्रू वाला ही यस, सेक्शन। क्यों, क्योंकि अगर वो फॉल्स हो गया तो फॉल्स वैल्यू ये बोलती है मेरी कि जो अगली जो वैल्यू है जो हम टेस्ट कर रहे हैं दैट इज लेस देन 60, लेकिन जो हमारा 75 वो तो ग्रेटर देन 60 है, यानी कि हमारी दो कंडीशन हमारी मैच करानी। अब आप कहोगे सर इसके अंदर वो भी तुम डाल सकते हैं, एंड कंडीशन भी तो डाल सकते हैं, राइट, कि ये एंड ये तो यहाँ एंड एंड हम इसलिए नहीं डाल सकते हैं कि हमें दोनों कंडीशन पे रिजल्ट चाहिए, है ना, और डाल भी सकते हैं। आई विल ट्रांसलेट इन बोथ वे, मैं दोनों तरीके दो से करूंगा, है ना, मैं दोनों तरीके से आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें दो तरह के दो रिजल्ट चाहिए, दैट्स व्हाई। अगर हमने कहा कि यार ये मैच कर रहा हो और दूसरा रिजल्ट एक आ जाए
दैट इज ओके। लेकिन हमें कहा एक पे हमें डिस्टिंक्शन भी बताना है, एक पे फॉल्स भी बताना है। तो अब मैं इधर आ गया इस जगह पर ग्रेटर देन 60, तो अब मुझे एक और इफ कंडीशन अब लगानी पड़ेगी, एक और इफ कंडीशन, क्योंकि अब मैं ये इसका ट्रू वाला पार्ट पे चल रहे हैं। और यहाँ पे देख रहे लॉजिकल टेस्ट, अगला फंक्शन, ओके अगर मैं यहाँ पर ये नहीं डालता, ओके तो यहाँ पर क्या देता है ये तो लॉजिकल टेस्ट दे दिया इसने, और यहाँ पे मैं जंप मार जाता हूँ, सो दिस विल बी गिविंग वैल्यू इफ ट्रू। अब यहाँ पर जो वैल्यू है ना, इसकी जगह फर्दर एक इफ फंक्शन और आ जाएगा, और इसको हम ये करेंगे D4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75। अब इसकी आती है फर्दर फॉल्स कंडीशन, ट्रू कंडीशन। तो ट्रू में क्या देगा ये मेरा पास प्लस पास कर दिया और डिस्टिंक्शन भी कर दिया। अब अगली वाली जो वैल्यू ना इसकी फॉल्स है, लेकिन अब एक चीज देखिएगा, इसका तो फॉल्स है बट इसका तो ट्रू है ना, इसका ट्रू है, इसका मतलब मैं यहां पर इसको पास दे सकता हूं। यस, अब यहां पर मैं एक और कंडीशन आ गई इसकी, अब फॉल्स कंडीशन मैंने इसको एंटर कर दिया, यहां आ गया मैं, ठीक है। अब यहां जो देना है इसकी जो ये, अब देखो ये जो था ये मैंने पूरा यहां डिजाइन कर दिया, फंक्शन के अंदर फंक्शन या फंक्शन के अंदर फंक्शन, ये चीज, और इसकी वैल्यू अब मैंने ले ली PA, सॉरी ये फेल, और यहां पर मैंने ये डिजाइन कर दिया। टू मेनी पैरामीटर्स क्यों दे रहा भाई, अच्छा तो ये वाला इफ मैंने ये नहीं किया, इसको क्लोज नहीं किया, दैट्स व्हाई ये वाला इफ इंडिविजुअल क्लोज होगा और ये वाला इंडिविजुअल क्लोज होगा। ये अच्छा ये वाला एक कॉमा भी तो लगेगा, यस, ये प्लस पास प्लस डिस्टिंक्शन। अब इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है हमारा दिमाग घूम जाएगा। ठीक है, मैं अभी एक और चीज बताता, इसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करने का। मैंने यहाँ पर क्या किया था, वेरी सिंपल, एक मैंने फंक्शन लगा रहा था मैं, अभी मैं इस वाले फंक्शन को लगा देता हूँ, वेरी सिंपल। मैंने यहाँ पर कहा था सिर्फ क्या चीज, ये कंडीशन लगा रहा हूँ भाई मैं 60 में पास और फेल। दूसरी कंडीशन में लगा रहा हूँ इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, तो ये दे देगा डिस्टिंक्शन डिस्टिंक्शन प्लस, खाली डिस्टिंक्शन ही लिखता हूँ तो अच्छा, ठीक है। इसकी फॉल्स कंडीशन आती है। अब हमारे पास फॉल्स कंडीशन में मैंने ये कर दिया कि यार ऊपर एक कंडीशन लगी हुई है, इसको है ना मैं सिर्फ पास कर देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ फेल, फेल कब होगा जब इसकी कंडीशन फेल होगी, गेटिंग माय पॉइंट, इसकी कंडीशन फेल होगी तभी फेल होगा, इसकी कंडीशन में तो डिस्टिंक्शन और दो चीजें। अब मैंने क्या करो, आप इसको उठा करके इसको कॉपी करो, और जो पास वाला जो लिखा हुआ था मेरा ये सेक्शन इसके अंदर पेस्ट मार दो, गॉट इट, बस आपका काम आसान हो गया। अब ये मेरा जो फॉर्मूला है ना सही से लिखा हुआ है, लेकिन आप कहेंगे सत्तर रीडेबिलिटी की समस्या है, हम रीड नहीं कर पा रहे इसको ये नहीं हो रहा ना, इफ C4 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 आपने पास नहीं लिखा उसके बाद, ओके 60 के बाद, यस, मैं इसको ये कर लेता हूँ, यस। अब ये पास वाला सेक्शन है ना, ये वाला जो इफ था अंदर वाला, ये कवर कर रहा था इसको, हाँ दैट्स व्हाई। और वहां पर पास क्यों नहीं लिखा मैंने, अगर यहाँ पर इस पास को है ना पूरे इसको इसने ये पास कंडीशन है और ये इसकी फेल कंडीशन है, ये चीज। अब ये क्या किया, इसकी तो पास कंडीशन हो गई, और इसको फेल कंडीशन में अगर आता हूं मैं, ये वाली कंडीशन ट्रू और इसके फॉल्स कंडीशन में ये फेल हो जा रहा है। अब ऐसा तो मेरे पास फंक्शन नहीं है, मुझे एक और चीज डिजाइन करनी है, इसीलिए जो पास वाला सेक्शन था ना, अच्छा इसको मैंने ग्रेटर देन, ठीक है,
एल्ट और एंटर से हम इसको ये करते हैं। अब मैं आया इसके अंदर, इस वाले के अंदर, ये वाला फंक्शन मेरा क्या कहता है भाई, ग्रेटर देन, इसके अंदर पास भी कवर हो रहा है, ठीक है, यानी कि इसकी फेल कंडीशन जाएगी तो इसकी फेल कंडीशन देखो 0 पे भी हो सकती है, एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन इसकी मैं पास कंडीशन में लगा रहा हूं, इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो पास हुई, इसके साथ साथ ये भी पास हो गई, इसमें दो कंडीशन एक साथ पास हो रही हैं, दिस ट्रू देन दिस ट्रू, दिस कंडीशन ट्रू देन दिस कंडीशन ट्रू, तो ये मेरे पास इधर आ गया, दैट्स व्हाई मैंने इसको यहां से रिप्लेस कर दिया। इफ दिस इज ग्रेटर 75 तो इसने क्या किया, डिस्टिंक्ट ग्रेटर देन है, प्लस में अब ये कह रहे हैं कि भाई ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई मेरी, ये अगर फॉल्स होगी तो कितनी फॉल्स होगी, इससे तो एवर भी रहेगा ना, इससे और रहेगा, दैट्स व्हाई ये पास हो गई, यहाँ पर मैंने पास लिखा। अब बोले जो कंडीशन इससे भी फेल हो जाएगी, यानी कि 59 जो होगा वो इस कंडीशन पर आएगा ही नहीं, क्रक्स इज दैट, वो इस कंडीशन में आएगा ही वो जो इस कंडीशन को क्वालिफाई कर रहा होगा, पहले इसको क्वालिफाई करेगा फिर इसको क्वालिफाई करेगा, है ना। अभी कहीं की जगह बीएड के साथ में टेट भी बता देते हैं कि भाई टेट आपको क्वालिफाई कर पाएंगे तभी आप टीचिंग उसमें एग्जाम में बैठ पाएंगे, इंटरव्यू दे पाएंगे, तो वैसे ही एक कंडीशन बीएड, भाई उसने बीएड कर लिया लेकिन उसने टेट नहीं निकाला, टेट नहीं निकाला तो बीएड तो है, लाइक दिस तो थिंग, पास तो है ही। हाँ तो ये अच्छा, ये कंडीशन ब्रैकेट ट्रू के होगी, बाद यहाँ कॉमा आएगा ना, ये जो ऊपर लिखा है सेकंड यस नंबर लाइन पे। हाँ वही, यस कॉमा यस नहीं यस, आया। ये वाला, ठीक, राइट, तो ये इसकी फॉल्स कंडीशन ऊपर वाले की, ठीक है, समझ गई। दैट्स व्हाई ये चीज होता है, इसीलिए क्या होता है इफ के आगे अच्छे अच्छे लोग घबरा जाते हैं, क्या अब मैं कैसे लगाऊं इसको, है ठीक ना। है। स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक ब्रेक करके लगाओ फॉर्मूला, बिल्कुल ब्रेक करके, सिंपल, यानी कि आप अलग अलग फॉर्मूला बना लो, बिल्कुल जैसे मैंने बनाया अभी, इसीलिए हाँ मैंने ये आपको ठीक बनाया। रहेगा। घर फिर आप क्या करोगे, जैसे ही आपको हैंड्स ऑन होते जाओगे फिर फॉर्मूला लिखोगे लाइक दिस, कैसे आपका, हाँ लेकिन आपको टारगेट ये होना चाहिए कि अभी आपका जो फॉर्मूला जो लिख रहे हो वेरी सिंपल फॉर्मूला, ठीक है, उसके बाद में हमारा फॉर्मूला का टारगेट क्या होना चाहिए, इफ मैं मतलब टारगेट बता रहा हूँ आपको कैसे होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 कॉमा इफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75 कॉमा, यहाँ आ गया ये प्लस पास प्लस डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट प्लस, अब मुझे पता लग गया जी पास, और इसको मैंने इसको क्लोज कर दिया क्योंकि एक मेरा चैप्टर क्लोज हो गया, यानी कि ये वाला जो फंक्शन था ना ये क्लोज हो गया इधर का, कॉमा, अब इसकी ये फॉल्स सिंगल कंडीशन, कोड है, ऊपर ऊपर सिंगल कोड है, अच्छा पास के ऊपर ना। यस 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 यस, ये आ गया, ये कॉमा लगा दिया, ये फेल, हम्म, इट शुड बी योर टारगेट कि हमें टारगेट ही अचीव हम्म, करना है, लाइक दिस थिंग, हम्म, सो मैंने जानबूझ करके ये बहुत सिंपल फॉर्मूला रखने की कोशिश करी थी मैंने, पास एंड फेल। अब इसका कॉम्प्लेक्स पे आता हूं मैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला कैसे काम कर, अब ये कैसे काम कर रहा है, देखो इस फॉर्मूले को इवैल्यूएट करता हूं मैं, ये फॉर्मूला कहता है कि भाई आपकी ग्रेटर देन 60 है पास, चलो हमने जो हमारा बिजनेस लॉजिक कह रहा था उसके अकॉर्डिंग चलो मैच कर गया वो, लेकिन ये हमारा आ गया फेल कंडीशन में, यानी कि इस फॉर्मूले में बग है, क्या बग है कि आप बता रहे हो कि ये तो पास हो गया, इसकी फॉल्स कंडीशन पे आप ग्रेटर देन 75 टेस्ट कर रहे हो, इसकी फॉल्स कंडीशन पर हम टेस्ट, इसकी फॉल्स कंडीशन ही टेस्ट करनी चाहिए थी, दैट्स व्हाई। तो मैं इस वाले फंक्शन को यहाँ से डिलीट मार रहा हूँ और इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, ऐसे कॉपी पेस्ट करना होगा मुझे यहाँ पर क्योंकि ड्रैग नहीं कर सकता मैं, यस। अच्छा अब यहाँ पर मैं एक कंडीशन और बताता हूँ कि ये वाला जो टेस्ट कंडीशन है फॉल्स में कब आएगी, ये वाला लेस देन 6, है ना। अब मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से डिजाइन कर रहा हूँ इस फंक्शन को, हो या मैं यहाँ सारी चीजें डिलीट मार दूं ना, नाउ सेकंड वे क्या है, मैंने कहा हमारे पास कंडीशन है, कंडीशन क्या है, अब मैं स्टार्टिंग यहां से कर रहा हूं बड़ी वैल्यू से, कैसे बड़ी वैल्यू से, इफ
मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75। भाई 75 वाले मार्क्स ग्रेटर हो गए, ठीक है, तो क्या दे देगा, प्लस पास प्लस डिस्टिंक्ट। क्लियर हो गया। अब मैंने कहा कि यार ग्रेटर देन 75 तो नहीं है उसके मार्क्स, अब मुझे चेक करने क्या ये 60 से अब में इक्वल्स टू 60, तो इसने सिर्फ यहां दे देगा पास, अदरवाइज फेल। तो हमें ये क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि फंक्शन प्लेसमेंट हमने कहाँ किया है। ये फॉर्मूला मेरा इस तरह से बना, इसको मैं यहां लगाता हूं, दोनों का सेम रिजल्ट आएगा, नो एनी डिफरेंस, ठीक है। ओके, इसमें अंदर ये FAI लिखा, इट डज नॉट मैटर, हमें लॉजिक बिल्डिंग में सिर्फ सीखना है मेरा, हमें इसको, ठीक है, सेम रिजल्ट रहेगा। अंतर क्या रहेगा, कंडीशन कैसे हम डिजाइन कर रहे हैं, हाउ वी आर डिजाइनिंग द कंडीशन। हमारे पास एक है कि हम बिल्कुल एबव से चलें और उसकी ट्रू कंडीशन पर रिजल्ट देते चलें, और फॉल्स कंडीशन पर हम उसका फर्दर टेस्ट करते चलें। कंडीशन, फर्दर कंडीशन, कंडीशन का प्लेसमेंट बहुत बेटर करेगा। अब इस दोनों फॉर्मूलोज को रिव्यू करेंगे। इन फॉर्मूलोज को मैं आपको यहाँ पर इस वाली वर्कशीट में डाल दूंगा। हाउ विल यू, इसको वहां डाल देना चाहिए मुझे, फिर एक काम करता हूँ, मैं एड ऑन फंक्शनलिटी डाल देता हूँ। तो यहां तक का क्लियर हुआ होगा, थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग और करेंगे, यहाँ पर कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं, यू डिस्कस मी। फिगर आपको ये ध्यान रखना होगा, सत्या ये वाला ना हम वर्कशीट प्लीज आप मेल कर देना, इसमें बिल्कुल प्रैक्टिस कर बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल मेल पे डालूंगा मैं, और हम्म, बिल्कुल डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, और आपको आपको पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट में हम इस कंडीशन में है, और इससे हमें दूसरी जगह वहां तक ट्रांसफॉर्म करना है अपने आप को। सो इफ हम्म। कंडीशन फर्दर यू कैन। अब यहाँ का इसका थोड़ा सा एक कम्प्लेक्स और लेके चलता हूँ मैं एग्जांपल, आई एम मेकिंग दिस एग्जांपल मोर कम्प्लेक्स। क्या सेम सेम टेबल है, लेकिन अब मेरे पास में एक चीज आ गया, सर मैं लॉग इन, मतलब मैंने दोबारा करके भी आपकी वॉइस बार बार ब्रेक ही हो रही है, पता नहीं क्यों। दोबारा भी ज्वाइन किया सेम सेम। अच्छा अच्छा, एक काम कर लीजिएगा फिर, है ना, वैसे रिकॉर्डिंग में भी आपको मिल जाएगा थोड़ा सा। अभी मैं लास्ट एग्जांपल ये दे रहा हूं मैं। सो ब्रेक अभी भी हो रही है, कुछ शायद नेटवर्क इश्यू आपकी तरफ से नहीं हो नहीं, सकता है। हाँ मेरे को तो क्लियर आ रही है, शायद उनकी तरफ से होगा। हाँ 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 हाँ, मेरी माइट हम्म। हाँ, हाँ। बी अब देख, रेडी हाँ आपकी तरफ से ब्रेक हो रही है आवाज, टू। है ना, नहीं तो फिर देख लो, आप दोबारा ज्वाइन कर लो फिर। हाँ अभी आप दूसरा एग्जांपल करा रहे हो सत्या? हाँ, एक एग्जांपल कर रहा हूँ मैं, सेम एग्जांपल है, बस कंडीशन उसमें डिफरेंट है थोड़ा सा। नेस्टेड ही है ये भी? बिल्कुल नेस्टेड का ही है। ओके, ठीक है।
अभी जब तक वो ज्वाइन कर रही है, मैं इसको डिजाइन कर देता हूँ मैं, ठीक है। जी निशा, अब आवाज क्लियर आ रही है? ओके फाइन, ठीक। अब अगला एग्जांपल मेरा क्या है कि ये मार्क्स सेम टेबल है, नो डिफरेंस। अब इसमें मेरे को ग्रेड कैलकुलेट कराना है, उसकी ग्रेड ए बी सी डी क्या हो सकती है, और मुझे बेसिस इनके ऊपर जाना है। 0 से 29 है, ई ग्रेड है। 30 से 39 पर डी ग्रेड है। 49 तक इतना ग्रेड है, ये वाला ये ग्रेड है चीज है। और 75 से अबव है, वो ग्रेड ए है। तो इसमें कितने, 1 2 3 4 5। अभी इतनी कंडीशन नहीं लेता मैं, ठीक है। अभी सिर्फ 2 कंडीशन लेते हैं पहले हम। फर्स्ट तो मैं इसकी सेपरेट टेबल मैंने इधर कर रखी है, इसको मैं सिर्फ पहले की 2 ग्रेड लेते हैं खाली, ठीक है। सिर्फ 2 ग्रेड होंगे, बी ग्रेड या सी ग्रेड। तो 0 से 29 वाले को तो बी ग्रेड मिलेंगे, और सॉरी 30 से 39 वाले को 29, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, इसको ए ग्रेड मिलेगा। अब हम इसको बिल्कुल सिंपल डिजाइन करते हैं। इफ ये या तो ऐसे कर लेते हैं या ऐसे कर लेते हैं। दिस इज लेस देन इक्वल टू 29, ठीक है। तो मेरी जो ग्रेड रहेगा बी ग्रेड हो गया, ठीक है। एल्स अब मुझे फाइन, हाँ ई होगा ना, वहां पे ई लिखा हुआ है। ये वाली टेबल मैंने छोटी कर दी थी अभी टेबल। मैंने कहा पहले अच्छा, छोटी टेबल से स्टार्ट करेंगे, फिर इसको करेंगे यहाँ से। अच्छा, और 30 एब सॉरी ये एब चेंज हो जाएगा, ये एब 40 कर लेते हैं इसको, ठीक है। एब 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 40 40 39, यस। एब 39 कह सकते हैं, या एब इक्वल टू ये वाला चीज 39 और एब। चलो 39 और एब। तो जो 29 के बाद जो हो गए 30 31 वो किस में आएंगे फिर? क्योंकि ये 0 to 29 है ना। हाँ 29 के हाँ हाँ बाद हाँ, जो 30 31 32 होंगे वो किस में आएंगे? वो तो दोनों में से किसी में भी नहीं लैग कर रहे, यस कोई भी रेंज में नहीं आ एब्सोल्युटली, रहे। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक है। इसीलिए हमें, ये बिल्कुल सही बात है आपकी, अप टू 39 तो 39 जैसे 40 में करेगा वो मेरा, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि ये वैलिड है कि नहीं है। 0 से लेकर 29 तक तो मेरा ए ग्रेड हो गया। जैसे ही 29 से क्रॉस होगा 30 पहुंचेगा, ये मेरा, ठीक है, 30 या ओके, यस यस यस, ए बी ओ वी एव और 30 एबव एबव और कर सकते हैं, एबव यस, ये 30 हो गया मेरा, ठीक है। मतलब 0 से लेकर 29 तक, अप टू 29 मेरा बी ग्रेड। जैसे 30 पे पहुंचेगा ये मेरा ए ग्रेड हो जाएगा या उससे ऊपर होगा। वेरी सिंपल, इस पर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम लोअर से स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि इफ दिस इज लेस देन इक्वल टू 29, तो लेस देन इक्वल 29 हो गया तो इसकी ग्रेड आ गई बी आ गई। एल्स वेरी सिंपल, ए ग्रेड। क्यों कि बी से लेस अगर होगा, 29 से जो लेस होगा से अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो वो ऑटोमेटिकली 30 के अंदर पहुंच जाएंगे। अब मैं यहाँ पर ए ग्रेड आ गया इसका, अब चेक करते हैं कहीं पर मेरा बी ग्रेड मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम करेक्ट 29 कर लेते हैं, ये वाला बी ग्रेड आ गया मेरा। और इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर सकते हैं हम, लेस देन, जस्ट यूज लेस देन, नॉट ग्रेटर देन, और इसको 30 लिख दो, लेस देन 30। हम आ गए यहाँ पर,
मैं यहाँ पर सो आई थिंक ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी लग रही होगी, है ना? हाँ इजी है हाँ। अब एक काम करते हैं, एक और कंडीशन बढ़ाते हैं, यानी कि ये मैं कर देता हूँ 0 से लेके 29 तक तो मेरे ये आ गया, ठीक है। अच्छा इसमें हाँ सॉरी, इसके अंदर एक ग्रेटर वाला और करता हूँ मैं एक एग्जांपल। भाई हम बड़ी कंडीशन से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? इक्वल टू इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 तो आएगा ए ग्रेड। अच्छा ग्रेटर देन 30 होगा तो ए, यानी 40 50 60 जितने भी होंगे 31 लेकर के। अब ये फॉल्स कंडीशन जब अगर हो जाएगी तो ये मेरा बी ग्रेड में आ गया, यानी कि मुझे उसकी आइडेंटिफाई और करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल ट्रू और फॉल्स पे लगा दिया, वेरी सिंपल। और मेरा अब चेक कर लेते हैं, यहाँ पर सेम रिजल्ट देगा, नो एनी डिफरेंस, ठीक है। अब मुझे एक और चाहिए, एक लेयर और डालना है। क्या डालना है? ए ग्रेड के बीच में और बी ग्रेड के बीच में एक और आ जाएगी मेरी, सी ग्रेड आ जाएगी। क्लास खत्म हो गई? ओके और अब ये हो जाएगा एव 40। अब कैसे ट्रांसलेट होगी ये? 0 से लेकर 29 तक के तो मेरे सी ग्रेड में, 30 से लेकर के, या कह सकते हैं लेस देन 30 सी ग्रेड में, लेस देन 40 बी ग्रेड में, और 40 और उससे अबव ए ग्रेड में। अब मेरा एक कंडीशन फिर बन जाता है। दिस मैं पहले लेस वाला लेके चल रहा हूं, मैं सबसे लोअर ग्रेड वाले से, ठीक है। ग्रेटर देन टू ग्रेटर लेस देन 30 ग्रेड रहेगी मेरी सी। अब ये कहता है कि भाई 30 तो है, अब ये 30 वाला हो गया फॉल्स। इसका मतलब है, इसका फॉल्स होने का मतलब है 30 और इक्वल टू 29 से ऊपर की जो वैल्यू होगी, अब उसकी बात आएगी। 29 से वैल्यू की ऊपर में 30 भी हो सकती है और 100 भी हो सकती है। यहां पर फिर मेरा अब ये एक और इफ लगेगा मेरा, क्या वो कंडीशन मेरी जो मैं कह रहा हूं लेस देन 40 है, इक्वल टू साइन नहीं लग रहा है, लेस देन 40 इसका मतलब लेस देन इक्वल टू 39 तक, तो ये मेरा जो जाएगा बी ग्रेड में चला जाएगा। अब साहब मैं देखता हूं कि भाई इसका तो ये वाला, जब ये भी अगर फॉल्स हो जाए, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है मेरी 40 से ऊपर चली गई है, तो इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली ए ग्रेड में आ जाएगा। और मुझे इसकी फॉल्स की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? सी, ये जो ऑलरेडी मेरा लॉजिकल टेस्ट सी क्यों ट्रू वैल्यू पर, ट्रू रिजल्ट पर वैल्यू दे चुके हैं, फिर हम इफ कंडीशन लगा रहे हैं ना, फॉल्स पर लगा रहे हैं, तो इसका और इसका जो फॉल्स है वो ऑटोमेटिकली, इसका जो ट्रू आया वो इसके फॉल्स पर आया, इसका मतलब इसका डिफरेंट वैल्यू हो गई। इसका जो फॉल्स आया वो यानी इसके भी फॉल्स के अंदर लाई करेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ आता हूँ, एक मैं कंडीशन, इसको मैं एक बार डिजाइन करता हूँ फिर से। मैंने एक कंडीशन टेस्ट की, ये इसकी ट्रू पर मैंने लिख दिया एबीसीडी कोई वैल्यू लिख दी, ठीक है। इसके फॉल्स पर मैंने एक कंडीशन और लगा दी, वो कंडीशन ट्रू हुई, मैंने कोई GHIJ कोई कंडीशन और डाल दी। अब इसका जो फॉल्स आया तो इसका मतलब इसका फॉल्स ऑटोमेटिकली आ गया ना। दिस इज का लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। इसका ट्रू, फिर इसका फॉल्स, देन इसका भी फॉल्स हो गया, तो इसके अंदर हमें फर्दर कोई और वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं है। सो लाइक अब हम ABCD ग्रेड देखते हैं, पूरा आया कि नहीं आया। यस, अभी कोई बी ग्रेड मुझे नहीं दिखाई दे रहा। बी ग्रेड दिखाई देने के लिए मेरे को 45 लिखना पड़ेगा। अच्छा 45 तो सही आ गया, 35 लिखते हैं, ठीक है। लाइक इसी को दूसरे तरीके से भी करते हैं। इफ ये यहां से स्टार्ट होगा,
दिस इक्वल टू 40, तो इसकी ग्रेड क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी। अब इसका मतलब अगला वाला जो है 40 से कम ही होगा, तो हमें टेस्ट करना पड़ेगा if this is greater than greater than equal to greater than equals to कितना 30, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, तो इसकी वैल्यू हमारी बी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एल्स के केस में क्योंकि उसकी भी यस, ये सी ग्रेड आ गया। अब थोड़ा सा फॉर्मूला आपको कुछ कुछ इजी लगने लग गया होगा। हम आइदर वे, कोई भी वे यूज कर सकते हैं, आइदर ग्रेटर देन लेकर के, लेस देन लेकर के, फॉल्स। अब हम इतना सारे कंडीशन हम कहीं भी लगा सकते हैं, राइट? ये है। तो होपफुली अगर एक बार क्विकली मैं ये वाले कंडीशन डिजाइन कर दूं, देन यू विल प्रैक्टिस। मैं इसको होल कंडीशन के लिए डिजाइन करता हूं, ठीक है? मैं अप्लाई कर सकते हैं, है ना? ये वाले के लिए इसको, और ये वाला जो सेक्शन है वो इसके लिए है। ग्रेड कैलकुलेशन, ठीक है। ये आपने कैसे किया सत्या, इतना बड़ा ये वाला बॉक्स? पार्ट, हाँ ओके, अगेन अंडू कर देता हूं मैं इसको। मर्ज सेंटर किया है क्या? यस, मैं आया गया इसमें किया ओके, मर्ज सेंटर, फिर इसको एक चीज किया, बस इसकी कंडीशन ने बढ़ा दी, इसको है ना थोड़ा सा ये अलाइनमेंट, ओके, है ना, ये कर दिया। और इसके अंदर कोई भी एक हल्का फुल्का सा कवर ले लिया मैंने, क्योंकि ये सब चीजें ना बाद में आपको हेल्प करेंगी, रिकॉर्डिंग में भी आ रहा होगा ये चीज, जी जी, है ना? अब मैं क्विकली, अब फास्ट में करूंगा मैं, आई विल नॉट मेक अंडरस्टैंड, दोनों वे से करूंगा मैं, ठीक है? यहाँ पे भी ठीक इसको है। भी मैं कर रहा हूँ। फोर्टी हो गया, 39 40 59, अच्छा 29 40 40 तो वहां पर हो गया, ये वाला 60 60 पर है, यस ये 60 वाला है। लेस देन, अच्छा लेस देन 60 60 सिगरेट, ठीक है। Again, if अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, सी डी सी, ओहो ये गड़बड़ यहाँ से हो रही थी, मैं वही सोचा, मैंने ये क्या रहा है, ये ई ग्रेड, ये डी ग्रेड, ये सी ग्रेड। हाँ, इफ
लेस देन बी ग्रेड हो रहा ना। ओ, ये लेस देन 50 ही रहेगा, ठीक है। हाँ 49 40 डी ग्रेड में थोड़ा सा 29 ई ग्रेड, ठीक है। डी ग्रेड कब आएगा? 40 से लेस, ठीक है। जो 59, ओके गॉट इट, क्लियर है। सी ग्रेड के लिए 60 लेस देन 60। और ओके, अब बता बी ग्रेड के लिए, इफ दिस इज लेस देन 75 देन ग्रेड इज माय ग्रेड इज बी। अब इसकी फॉल्स कंडीशन पर, यानी कि 75 से भी ऊपर एबव हो गया या 75 हो गया, दैट वुड बी ए ग्रेड। ये वाला बंद, अगले वाले में ये वाला बंद, अगले वाले में ये वाला बंद, मेरे सारे कुछ में एक में कमी आ गई है भाई। किसमें? एबव 60, ठीक है भाई। बी ग्रेड इसको बंद किया मैंने, बिल्कुल ठीक है। आओ, इफ नहीं लगाया इसमें वही मैं सोचूं मैंने कि एक कुछ कमी चल रही है, ठीक है। हाँ यस भाई, 75 डी 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 ये भाई क्या कमी चल रही? ओह, डॉट लगा हुआ है इसमें, ठीक है। ये फॉल करेगा यहाँ पर हमारा ए बी सी डी सारे ग्रेड। कोई ग्रेड बचा रह गया क्या भाई? ये ई ग्रेड नहीं आ रहा मेरा, चेक कर लेते हैं 20 पर, ठीक है क्या नहीं? बिल्कुल ठीक दे रहा है ना। ये तो मैंने लिया यहाँ से 30 से स्टार्ट करते हुए। अब मुझे एबव से कैसे लेता हूँ मैं? 29 तक है ई ग्रेड, है ना, ई ग्रेड 29 तक है ना। दैट्स वाई जैसे 30 होगा ये डी में कन्वर्ट हो जाएगा। 29 तक ये मेरा ई तक ही रहेगा। सिमिलर में अगर हमें कुछ लगता है वी कैन चेंज द कंडीशन, वही हमें ट्वीक करना भी आना चाहिए कि किसी ने गलत कंडीशन दे दी है, उसको हमें ट्वीक कैसे करना है। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उसके अंदर के अलग अलग जो पार्ट है ना उनको निकाल के अलग अलग कर लो। और देखो जितना कम्प्लेक्स चीज होगी उतना टाइम लगता है, जितनी नॉन कम्प्लेक्स चीज होगी उतना हमारा कम टाइम लगेगा, राइट। और अब क्विकली इफ, अब दूसरा तरीका, ये मेरा ग्रेटर देन 75, तो इसकी ग्रेड ए 75 और इक्वल, क्योंकि इक्वल भी रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा, इफ दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना 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 60 तक, 60 तक का मेरा नहीं 74 तक का, एबव 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 75 और एबव तो ठीक है। 60 से 75 तक तो मैंने ये कह रहा था 60 ग्रेटर देन, ये यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल 60 आएगा, क्योंकि 60 से एबव जो होगा वो उसमें आएगा, ठीक है। ग्रेड बी, अब आप लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस बार नेक्स्ट क्लास के लिए आई नो। अच्छा अब एक काम करें, थोड़ा इजी हमें काम करना है ना, इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर लो, कॉपी कर लो, इसको यहाँ पेस्ट मारो, इसकी कंडीशन चेक करो। अगली जो कंडीशन है मेरी किसके? 50 की है। यस 50 वाला मेरा कौन से ग्रेड में आना चाहिए? सी ग्रेड में आना चाहिए। लेकिन एबव 50 एबव 60 है, ठीक है। सी ग्रेड में 40 से, मैं कुछ गलत तो नहीं लिख रहा हूँ, 60 से 74 तक तो ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 वाला ये वाला, ग्रेटर देन इक्वल टू फिर 40, ट्रांसलेट में कुछ दिक्कत तो है। 40 वाला जो रहेगा बी ग्रेड मेरा ये वाला आया है, ठीक है।
ग्रेटर देन इक्वल टू ये लिखाया, इसमें नंबर्स में कनेक्शन नहीं है क्या है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 होना चाहिए भाई, लेकिन 60, अच्छा ठीक है 50 रहेगा, 49 30 40 से 59 60। ओके, ग्रेड सी के लिए क्या कंडीशन लगती है, अगर मैं 50 करता हूँ सी ग्रेड के लिए, तो फिर वो डी ग्रेड फिर किस में आएगा, 30, फिर ई ग्रेड। ओके ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 50, और ये तो सी ग्रेड आ गया। इफ, लेकिन यार 40 वाला 30 से अब आएगा ना, 30 और इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 40 सी ग्रेड आएगा, 60 ग्रेटर, 60 ग्रेटर देन इक्वल टू भाई 60 आ गया, ठीक है 40 ग्रेटर इक्वल टू 40 तो सी में आएगा, अगर 40 से लेकर के 59 तक सी ग्रेड से 60 होगा, वो बी ग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इफ, हाँ जी, है ना, इफ दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तो वो मेरा आ गया डी ग्रेड में। अब इसका जो, अब मुझे दोबारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो ई ग्रेड में आ जाएगा मेरा, इसकी फॉल्स कंडीशन पर। ये इसका ट्रू, इसका बंद किया मैंने, इसका बंद किया। एक चीज देख रहे हो आप, जब इसे बंद कर रहा हूं मैं, तो मैं इसको मैग्नीफाई नहीं कर सकता, तो ये वाले जो इधर है ना ब्रैकेट, आपको हाईलाइट होते दिखाई देंगे कौन सा बंद हो रहा है, सब पेयरिंग करेक्ट कर सकते हो आप। ये आ गया, मैं दोबारा फिर कर रहा हूं मैं, ये मैंने यहाँ से किया, तो ये हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर, जब मैं बंद करता हूँ तो जब घर पे आप करोगे तो वहां पे और दिखाई देगा, फिर ये वाला हाईलाइट हुआ है यहाँ पर, और कलरिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे किया देखो कुछ, ये अलग अलग कलर आया, रेड टाइप का सा कुछ कलर दिया इसने। Want to accept correction? No, no. फिर मैं इस पे गया, इसने एक और कलर दिया लास्ट में, ये इसने मेरा कहां तक पहुंचा भाई, ये वाला लास्ट, दो, हाँ ये अंत तक आ गया पूरा। चलो बाकी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता है ये। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इन दोनों की लॉजिक बिल्कुल ठीक है, इनमें से किसी में भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अगर है तो इसका मतलब हम करेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा पाए, या तो ये वाला फॉर्मूला गलत है या ये फॉर्मूला गलत है। दूसरा क्वालिफाइंग हमारा, मैंने कहा एबव 80, ठीक है भाई, इसको 75 करके देखते हैं, यही रहेगा। इसको जैसे मैं 74 करूंगा, ये मेरा बी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 29 बिल्कुल ठीक है, 29 वाला मेरे को पता लग गया, मैं इसको जैसे ही 30 करूंगा, ये डी में कन्वर्ट हो जाएगा। 60 मेरा बी ग्रेड में कह रहा है, यस 60 और अबव, मैं इसको 62 करके देखता हूँ, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको 59 करके देखता हूँ, ये सी ग्रेड में आ गया। इस तरीके से करके हमारा ये आएगा। 35 किस ग्रेड में आना चाहिए मेरा, 32 39 है, ये इसके अंदर आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ओके, और एक फ्यूचर स्कोप के लिए क्वेश्चन और है। क्या क्वेश्चन है, कल ये कंडीशंस मेरी चेंज होती हैं, मान के चलो ये मेरा कुछ इस तरह से आ रहा है कि मेरा बीच का जो लेवल है ना, मैं इस टेबल को चेंज करता हूँ इसको, ये अभी के लिए नहीं है, दैट वुड बी फॉर फ्यूचर। और इधर में यस, अब कल मेरे पास बिजनेस लॉजिक चेंज होता है, बोलते हैं भाई ये जो है ना मेरा जो ई ग्रेड है, भाई मेरा इस ई ग्रेड को 19 तक रखो भाई, लेकिन जो मेरा डी ग्रेड है ना, इसको 20 से स्टार्ट कर लो और इसको थोड़ा सा 50 तक ले जाओ, 20 से 40 तक ले जाओ, ठीक है 39 तक था, चलो 49 तक ले जाओ। और जो मेरा सी ग्रेड था इसको ले जाओ 50 से लेकर के 59 नहीं 79 तक, 69 ठीक है, 69 तक लेके जाऊंगा मैं, तो 60 से हाँ ठीक है, इसको मैं 69 से लेकर के जा रहा हूँ। और ये कह रहे हैं भाई इसको आप
70 से स्टार्ट करो, लेकिन अब जो मेरा जो ग्रेड है ना ए, बहुत आसान नहीं है अचीव करना, इसको 85 करना है, और ये सॉरी तो ये 84 रहेगा ये, इसको 70 से लेकर के 89 तक। भाई यहाँ पर मेरे 90 से ग्रेड वाले उन्हीं को मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन हम नियर फ्यूचर में सॉल्व करेंगे, इसको अभी नहीं करेंगे इसको। 90 भाई ए ग्रेड मेरा आसान नहीं है, मैंने ई पर थोड़ा सा लेवरेज दे दिया है, लेकिन ए पर थोड़ा सा ये कर दिया है, डी से मैंने आराम से क्वालिफाई करा दिया है। तो हम ऐसा करेंगे तो हमारे ये फॉर्मूला हमें चेंज करने पड़ेंगे सारे, यू नो। लेकिन हमारे पास ऐसा तरीका भी है जिससे हमें फॉर्मूला चेंज नहीं करने पड़ेंगे, एक ही फॉर्मूला हमारा काम करेगा, और बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होगा वो। और मैं बता दूं कौन सा फॉर्मूला होगा वो? बताइए। वो वी लुकअप होगा। अब आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो आप? वी लुकअप या एक्स लुकअप? आपने एक बार एक्स वी लुकअप लुकअप, करवाया। वी लुकअप काम करेगा इसमें। वी लुकअप तो मैं कर लूंगी, वो तो मेरा फेवरेट है ना। वी लुकअप से ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जब वी लुकअप फॉर्मूला लगाएंगे ना, तब हम ये वाला प्रॉब्लम इससे सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज पूछनी थी, जैसे अभी आपने ये बॉक्स था ना, इसको सेम इसका डुप्लीकेट बनाया, पहले इसको कॉपी किया फिर ड्रैग करके वहां पे लाए, ये मार्क रेंज और ग्रेड वाला। हाँ। कैसे कैसे करे किया आपने? ना? दो डुप्लीकेट कैसा किया? यस, मैंने पहली क्लास से स्टार्ट कर रहा था मैं, बिल्कुल ठीक है बात आपका। मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने इसका डुप्लीकेट बनाया, ठीक है। हाँ वही। और इसको मैं ऐसे ले गया, ये एरो देख रहे हो, चारों तरफ एरो हैं। हाँ होवर, हाँ वो तो जहाँ ये 4 प्लस आता है। इसके अलावा ये जो है एरिया, इसके अलावा आप इसको कहीं पे भी रख दो, और अगर सीधा ड्रैग कर दोगे तो ये मूव हो जाएगा। नहीं, ये नहीं पूछ रही मैं। हाँ, ये तो आता है। आई एम कमिंग ऑन योर पॉइंट, लेकिन मुझे इसका मूव नहीं करना, मुझे इसकी बनानी है कॉपी, हाँ है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको तो आप इस तरह से कर लो जैसे अपनी मूव के लिए कर रहे थे, इसके साथ कंट्रोल और दबा लो। अच्छा, कंट्रोल दबा लिया मैंने, यहाँ ले गया, यहाँ मूव करा दिया। ठीक है कंट्रोल, है ना। ठीक है। हाँ, ओके, थैंक यू। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में ना हम खुद करेंगे, तो आप हमसे करवाना। ये तो वी लुकअप वाला तो आप करवाओगे ही, लेकिन जो ये वाला आपने जो फॉर्मूला लगाया नेस्टेड वाला, ये अब हम तीनों से एक एक करके नेस्टेड पूछना। एग्जैक्टली बिल्कुल। अगली क्लास मैं नहीं ड्राइव करूंगा, यू विल बी ड्राइविंग द नेक्स्ट क्लास। ठीक है। क्योंकि इसी का नाम लॉजिक बिल्डिंग है, और यही सीड पार्ट है। ये आपने क्रैक कर लिया ना, ये आपका समझ लो कि लास्ट स्टेज चल रही है इसका। फिर मैं लगाऊंगा घुड़दौड़, जिसको बोलते हैं अपने देसी भाषा में। ठीक है। थैंक यू सो मच। चलो जी, ओके जी। एनी क्वेश्चन निशान? बाय। नहीं कुछ नहीं, ठीक है, ओके जी, बाय बाय। नहीं सर, ठीक है।